तो आज हम लोग चलिए जानते हैं हमारे कॉजल बॉडी जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। पिछली बार हम लोगों ने अपने जो मेंटल बॉडी के अंदर ही ये दोनों आते हैं। लोअर मनस जिसको हम कहते हैं उसे मेंटल बॉडी कहते हैं, और वहीं पर जो चेतना और उन्नत होती है तो हमारा हायर मनस या कॉजल बॉडी होता है। तो आज इसके बारे में हम लोग चलिए आगे जानते हैं। तो कॉजल बॉडी जिसे हम कारण शरीर भी कहते हैं। कारण शब्द जैसे ही हम देखते हैं तो पता ही चल रहा है कारण क्या है। कॉजल बॉडी, कॉज क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं। ये हायर मेंटल प्लेन का है हमारा बॉडी। और इसी के साथ हम विज्ञानमय कोश के साथ बारे में भी और जानेंगे। कोश जो है वो क्या है, हम जो है, हमारे हम किस तरह के हैं, हमारा हम किस तरह का उस वक्त महसूस कर रहे होंगे, या वहां पर हमारा कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा दृष्टिकोण या हमारा तरीका कौन सा ज्यादा रहेगा, प्रीवेलेंट रहेगा, उसके बारे में हमारे कोश रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग ये सारा जो शरीर जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, ये अन्न या शरीर, भौतिक शरीर, प्राणमय में हमारा एनर्जी, वाइटल एनर्जी के साथ, मनोमय में मेंटल आ गया, और विज्ञानमय में डिसर्नमेंट, बुद्ध, मतलब हम यहाँ पर अक्ल लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं अक्ल लगाओ, तो अक्ल लगा रहे हैं, हम समझ रहे हैं हो क्या रहा है, डिसर्नमेंट्स करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें आ रही होती है। तो जब कोई अन्नमय कोश से ऑपरेट कर रहा होता है तो उसको बस अपना खाना पीना सोना और बाकी अपना प्रोक्रिएट करना, इस तरह की चीजों में वो ज्यादा रहता है। प्राणमय कोश में जो है उसमें अपने जो एनर्जी जब आती है, क्योंकि वो शक्ति का है, तो वो अपने आप में अपने को एक उपाधि जैसा भी देता है, फीलिंग के साथ, राइट। मनोमय कोश जो है अब नेचर में आ जाता है, स्वभाव कैसा है कि लोभ है, अहंकारी, एरोगेंट है, इसको मानता हूं नहीं मानता हूं, सेल्फिश होना, जनरस होना, ये सारे मनोमय कोश का है। तो अभी जब हम लोग, और देखिए यहाँ पर जो अभी ये तीनों देख रहे हैं वो क्या है, हमारे लोअर थ्री हम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे क्या है कि हाँ, जो चल रहा है वैसे उस हिसाब से मोस्टली है, सोच तो आ रही है लेकिन सोच में भी हम उसमें डिसर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए क्या, ये होगा क्यों, ये सारी नहीं है। अब आत्मोन्नति जब हमारा प्रोग्रेस होने लगता है, तब हम लोग इससे भी ऊपर उठते हैं, जिसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। अब उसे समझ आता है मैं शरीर सिर्फ शरीर नहीं हूँ, शरीर को धारण करने वाला हूँ। और वो अपने गुणों को देखने लगता है और देखता है कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ चीजों को, मेरे अंदर वही ईश्वर तत्व है, मैं वही अनंत हूँ, और जो कभी खत्म नहीं होता, मैं वही इमॉर्टल आत्मा हूँ। ये सारी चीजों का ज्ञान उसे विज्ञानमय कोश में आने लगता है। आगे चलते हैं, विज्ञानमय कोश के बारे में जरा जाने। तो ये हमारे हम जैसे हैं, देखिए, भौतिक शरीर, फिर हमारा प्राणमय शरीर जो बारीक इसके साथ है, फिर हमारा मनोमय कोश, और अब आ रहा है बाहर विज्ञानमय कोश। तो विज्ञान शब्द का मतलब ही है साइकी, जिसको हम नोइंग कहते हैं, जानना, इंटेलेक्ट, जो डिस्क्रिमिनेट करती है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, जो एक डिटरमिन करती है, हाँ मुझे ऐसा करना है, अपने विल, एक अपनी इच्छा शक्ति को जो सामने ला रहा है, यानी अपने आप में मुझे बस ये हो रहा है, मुझे कोई अच्छी बात लगी, मैं उसी में बह गया, ये हुआ उसमें हो गया, नहीं। अभी आ रहा है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये चाह सकता हूँ, ये विल अब अपने अंदर स्ट्रेंथ आने लगा। ये जो विज्ञान शब्द का मतलब होता है, ये संस्कृत का शब्द है वी, और साथ में ज्ञान, यानी ज्ञान, एक नोइंग, अवेयरनेस, एक स्पेशल तरीके से आप लेने शुरू कर रहे हो, एक ज्ञान के साथ, अवेयरनेस के साथ, इनर परसेप्शन, अंदर से एक पहचान हो रहा है, एक अनुभव के साथ।
ये क्या करता है, इसमें जो मेन बात है वो है डिटर्मिनेटिव नॉलेज, निश्चय। ये जो निश्चय है, ये विल का पावर है, और इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ने लग जाते हैं। ये वो निश्चय शक्ति माइंड को चलाती है। माइंड का मन हुआ, अरे अरे मैं जाता हूँ ना, मैं ये कर लेता हूँ ना, मैं वो कर लेता हूँ, ये निश्चय के साथ नहीं, मुझे ये करना है ना, तो मुझे यही करना है, मुझे अपने आप में ये करनी चीज है, करनी ही है ये बात। ये जो डिटर्मिनेशन की ये जो बात है, ये जो इच्छा शक्ति का विल के साथ जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे विज्ञानमय कोश का, आप कह सकते हो, सपोर्ट सिस्टम है, जो हमें एक सही कंक्लूजन में, एक सही समझ में लाने में मदद करता है। ये किस चीज से बना है, बड़े ही सूक्ष्म है, पर इसमें इंटेलेक्ट, जो हमारे, जो हम जिस चीज से परसीव करते हैं, जैसे हम लोग अलग देखिए, मनोमय कोश के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था, कि मनोमय कोश में जैसे हम लोग आ जाते हैं, जैसे हम मन के इसमें आ जाते हैं, तो मन में अलग से उसको ऑर्गन नहीं चाहिए कि अच्छा देखेंगे तो समझेंगे, वो एक सपोर्ट है, पर वो तुरंत जैसे परसीव कर लेता है। लेकिन ये जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन में एक बुद्धि का एक एडिशन ऐड हो रहा है, इंटेलेक्ट। किसी का मुंह बिगड़ा हुआ है, अरे ये मुझे डांटने वाला है या कुछ, अरे नहीं, इसका दूसरा है, तो एक अंडरस्टैंडिंग अब धीरे धीरे अंदर खुलने लगी है, राइट। तो विज्ञानमय कोश में ये सारी बात जो है, आप अच्छे से और समझ रहे हो। ये क्या है, हायर थॉट, उन्नत विचार का लाने वाला एक एक व्हीकल है, जिसमें समझ, नोइंग, जानकारी, डायरेक्ट कॉग्निशन, तुरंत समझ जाना, बुद्धि, अपने अंदर जो विजडम जिसको हम कहते हैं, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें आ रही हैं। इससे ये जो है, हम लोगों ने पिछली बार लोक के बारे में भी जाना है, तो महालोक जो है, हम लोगों ने क्या क्या जाना था, जो मनोमय कोश था वो कहाँ तक था, वो स्वर्गलोक, यानी जिसको हम स्वर्ग लोक या देवाचन प्लेन कहते हैं, वो वहां था। अब यहाँ पर आ जा रहा है महालोक, नेक्स्ट जो है, वहां से क्या हो रहा है, जो सिद्ध है, जो संत है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस विज्ञानमय कोश का आधार आप कह सकते हैं, फाउंडेशन, वहां से जो हाई अवेयरनेस है वो वहां से आ रहा होता है। तो यहाँ पर और क्या चीजें आ रही है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्ट होता है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव होता है, एक विशाल तरीके से चीजों को एक क्यों है, एक डीपर एंड ओवरऑल, बड़े नजरिए से, सुन कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, वैसे टाइप से एक गहरा समझ आने लगता है। और इनर वॉइस, एक अंदर से अंतरात्मा की आवाज इसको हम कहते हैं, वो विज्ञानमय कोश में रेगुलर वही रहता है सपोर्ट, कि करना है नहीं करना है। साथ ही में ये एक बहुत ही एक जो यूनिवर्स का कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उस दिव्य शक्ति के साथ जुड़ने की कड़ी बनता है, जो चेतना मन है, जो चैतन्य है, ये है, ऐसा है, वो ऐसा है, उसको उस नोइंग के साथ जोड़ता है। देखिए, हम लोग जब कॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड में क्या है, लॉजिक, लॉजिक हम देते हैं, ये ऐसा है, वैसा होना चाहिए, इस तरह से वैसा है, वैसा होना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखते हो कि अचानक आपके अंदर आता है, नहीं मुझे ऐसा करना है। अब उसके पीछे आप हजार लॉजिक सोचो, वो लॉजिक नहीं देगा, पर आप देखते हो कि वो जो अंतरात्मा की आवाज है, वो कहाँ से आ रही है, और जब आप उसके अनुसार काम करते हो, तो बड़ा सुंदर चीजें होती हैं, और आप कहते हो मुझे नहीं पता कहाँ से आया, और ये तो आया। तो एक अननोन एस्पेक्ट है, उससे भी ये जोड़ने लगता है, जहां हम लोग अपने आप को और बेहतर और ज्यादा जानने लग जाते हैं। यूनिवर्सल माइंड, जो हम इंडिविजुअल अपने आप को हम अकेला जो मान रहे हैं, वो यूनिवर्सल माइंड जो ऑल दैट इज के ऊर्जा के साथ, सोच के साथ जैसे जोड़ने लग जाता है। तो ये हमारे विज्ञानमय कोश के जरिए यूनिवर्सल नॉलेज हमारे कॉन्शियस माइंड में आने लगता है। और विज्ञानमय कोश को समय की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, उसको उसके लिए ये नहीं है कि ये वाला जन्म, वो वाला जन्म, उसके पास तो वो कहते हैं ना, एक डिपॉजिट, एक बहुत बड़ा कोश है, जहां समय, स्पेस क्यों हो रहा है, उस सबसे परे है ये।
और यहाँ एक बहुत शांति भी है, इंट्यूशन भी आता है, और इसी वजह से जो बार-बार विचार आपको परेशान करते हैं, आप उससे भी मुक्त हो सकते हो। कोई भी बात जब आप बोल रहे हो, वो करना क्यों करना है, क्या बोलना है, एक शांति में, एक गहरी समझ के साथ आप बोल पाते हो। और जब ये विज्ञानमय कोश वाक़ई में जागृत हो जाता है, तो सिद्धियाँ आने लगती हैं, स्पेशल पावर होने लगता है पूरा। और ये विज्ञानमय कोश है, वो बार-बार मनोमय कोश को बताता रहता है कि ये जो चीज़ें आप फटक से कुछ बोल दे रहे हो, किसी को कुछ भी कह दे रहे हो या कुछ कर जा रहे हो, उसको समझाने का काम विज्ञानमय कोश का है। एक तरह से एक डीपर समझ, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ये कोश हम लोगों को दे रहा होता है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रही हूँ, उसे हम देखें। इसके बारे में मैंने थोड़ा-सा पहले दिखाया था। क्या है? टर्म है इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। इन्वोल्यूशन यानी श्रिंक करना, गहराई में जाना। इवोल्यूशन फैलना, अपने आप को और बेहतर करके जानना। तो क्या है? अलग-अलग प्लेन्स हैं, तल है कह सकते हो। वहाँ पर उन तलों से जो बहुत अति सूक्ष्म है, और जो स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, वही एसेंस या ऑल दैट इज, उन तलों उससे भी परे है वो। उन तलों से होता हुआ वही स्पिरिट ऑल दैट इज अपने आप को एक मैटर में, एक तत्व में अपने आप को अनुभव करा रहा होता है। हम लोगों ने ये देखा, ये महापरिनिर्वाणिक है, फिर परिनिर्वाणिक, निर्वाणिक, बुद्धिक, ये दोनों तो इतने ऊपर है कि इनको हम जानना, पहचानना, ये मतलब बहुत ही ऊपर हो जाता है। एकदम उसके बारे में समझना भी शिव की स्थिति में आके हम शायद समझ पाएँ, इतना उन्नत स्थिति है। पर जितना हमें शिव के ज्ञान से या बाकियों से, थियोसॉफी से हमें जो पता है, उसमें हम लोग निर्वाणिक प्लेन तक हम लोग धीरे-धीरे जानेंगे। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो शरीर में रहते हुए हाईएस्ट हम लोग जिस स्थिति तक आ सकते हैं, वो निर्वाणिक स्थिति तक है। देन बुद्धिक है, और हमें इस मेंटल का ही जो अरूप को जस्ट टच करने वाला है, वो कॉज़ल बॉडी का पार्ट को आज हम लोग जानेंगे। अब ये देख रहे हो, ह्यूमन जो है, उसमें ये कॉज़ल बॉडी अब डेवलप हो रहा है। डेवलप हो रहा है, जितना डेवलप होगा, ये उतना ही उन्नत होता जाएगा। अभी आप देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? इसका पूरा जो कॉज़ल बॉडी है बहुत हाईली डेवलप्ड है। अब ये और उन्नत स्थिति में जा पा रहा है। आम जो मनुष्य है, वो सिर्फ़ कॉज़ल तक ही पहुँचा है। तो हमारे पास और ऊपर जाने की भी संभावना है। पर ये जो कॉज़ल बॉडी है, इसके बनने में, इसके तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग क्या है? मनुष्य के रूप में ही हैं। और जब और ऊपर उठते हैं, तब हम लोगों का हायर प्लेन डेवलप होता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। मिनरल के रूप में जब हम अपने आप को देखते हैं। मिनरल कैसा? यानी जैसे जो खनिज है, तो खनिज आप इसको हम नहीं बोल सकते कि ये बस यही वाला खनिज है। जैसे उसका फैला हुआ है, एस्पेक्ट फैला हुआ है। पेड़ के रूप में, अब जैसे मैंने अपना अपना लाइफ देखा, मैंने अपने आप को पूछा, मैं धरती में जब आई हूँ तो मुझे अपने आप को देखना है, धरती पे जैसे मैं आई हूँ, धरती से मेरे क्या जन्म है? तो जब मैंने ये पूछा, तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक क्रिस्टल के अंदर हूँ, और वहाँ मेरी चेतना जो है, वो उस चेतना को अगर आप लाइट की तरह दें, तो क्रिस्टल के अंदर जैसे लाइट दमक रहा है वैसे। तो वो काफ़ी फैला हुआ है। अभी उसके बाद क्या? तो उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत सारे पेड़ों में मेरी चेतना जैसी फैली हुई है, उसमें मैंने महसूस किया। फिर मैंने पाया कि मैं कई सारे जैसे डायनासोर्स हैं, उनमें भी मुझे लग रहा है ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, यानी अभी मैं फैली हुई हूँ। उसके बाद मैं देख रही हूँ, जैसे और हाइयर जो सोचने समझने वाले, जैसे डॉग्स हैं जो हमारे घरों के पास है, घोड़े हैं, इनमें नंबर कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी मेरी चेतना जो है वो एक्सपैंडेड है, एक में नहीं है। अब इंडिविजुअलाइजेशन जब हुआ, तब वो मनुष्य के रूप में आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम मनुष्य के रूप में होते हैं, तभी हमारा कॉजल बॉडी होता है। उसके पहले हमारा कॉजल बॉडी नहीं होता है।
यानी मनुष्य की जो स्पेशलिटी, हम क्या कहते हैं, हम लोग किसी को हमें गुस्सा करना है तो हम क्या करते हैं, हम किसी जानवर का नाम लेते हैं, तू गधा है, तू ये है, तू वो है। हम बेसिकली क्या कहने की सोच रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये सारे शब्द, यानी हम बेसिकली ये बताने की सोच कह रहे हैं ये सारे वर्ड। वैसे अगर हम देखा जाए तो जानवर बहुत प्यारे होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट उनके अंदर ये जो डिसर्नमेंट है, आप देखो, ये वाला सोच कर नहीं करना है, ये वाला हिसाब नहीं है। हम लोग क्या कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, सांप को पाला है ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सांप जो है आप उसको बहुत प्यार से रख रहे हो, पर उसका बेसिक इंस्टिंक्ट जो है वो उस इंस्टिंक्ट से काम करेगा। अचानक उसको अगर डर लगे, वो फटाक से आपको डंक भी मार सकता है ना। कितने ही लोगों को अजगर पालने का, एनाकोंडा पालने का बड़ा है, और एनाकोंडा जो है, वो लोग जो पालते हैं उन वो देखते हैं कि वो एनाकोंडा जो है वो उससे पूरा लिपट रहा है और फिर एकदम सुस्त होकर पड़ा जा रहा है और उसको बिल्कुल खा भी नहीं रहा है ना। तो जो पालने वाले हैं वो बड़े प्यार से बोलते हैं, पता नहीं ये मुझे इतना हग कर रहा है, अभी खाना भी नहीं खा रहा है, पता नहीं ये क्या है। तो जो डॉक्टर के पास वो ले जाते हैं तो कहते हैं फटाफट इसको दूध कहीं करो, क्योंकि ये अब आपको खाने की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि अच्छा मुझे अपने अंदर कैसे इसको खाने के लिए क्या करना है। यानी उसके अंदर डिसर्नमेंट नहीं है कि ये मुझे अपना बच्चा मानता है, ये नहीं है। उसके अंदर सोच नहीं है, वो अपने इंस्टिंक्ट कि मुझे खाना है, ये मेरा खाना है, ये वो उस तरह से चल रहा है। लेकिन ये मैं हूं, ये मेरा है, इसको ध्यान रखना है। ये डिसर्नमेंट की जो क्वालिटी है, ये कहाँ आ रही है, ये मनुष्य में आ रही है। और जिसमें ये नहीं होता हम कहते हैं तू जानवर है ना। तो बेसिकली ये मीनिंग ये है, ना कि हमें किसी को बिरेट करना है, किसी को कम नहीं करना है। जानवर बहुत प्यारे हैं, पर ज्यादातर वो क्या अपने इंस्टिंक्ट से चलते हैं, जैसा अंदर आया फटक से वैसे। तो डर लगा, काट लिया, कुछ ऐसे कर लिया। तो क्या कहते हैं, पालने वालों को भी क्या कहते हैं कि आप करो। डॉग्स में देखा गया है कि उनमें भी समझ है, पर आप देखो थोड़ा सा ही मेंटल प्लेन का आ रहा है, उनके अंदर फुल समझ नहीं है, फुल डिसर्नमेंट तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कई जो है, कई जैसे मैं कल इसको बनाते हुए भी मेरे अंदर वो मेडिटेटिव वाला भी स्टेट था। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ हम लोग देखते हैं, इसका गुण भी हम देखेंगे कि कुछ डॉग्स हैं, कुछ हमारे घोड़े हैं, हाथी हैं, उनके अंदर जब एक सैक्रिफाइस या ये मेरे हैं मुझे इनको देखना है, वैसे वाले देखे गए हैं, तो ये बहुत लाइकली है कि नेक्स्ट उनका अब वो एक दूसरे ही प्लेन में उन्नति में वो लोग आएंगे। यानी अब उनके अंदर डिसर्नमेंट वाली एक हायर विजडम वाली क्वालिटीज आ रही हैं। तो इसीलिए वो लोग मनुष्य के पास रहना शुरू करते हैं, एंड देन दे डेवलप एंड मूव, वो एक कंप्लीट अलग ही लाइन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग और आगे चलते हैं। आ रहा है टर्म इंडिविजुअलिटी, यानी एक होना, ईगो को, अपने आप को जानने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वो होना बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब है कि यूनिक कैरेक्टर, एकदम खास, जो मैं अनुभव कर रही हूँ मेरा अनुभव है, राइट। तो इस तरह क्या हो रहा है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो रहा है, जिससे कि मैं दृष्टिकोण को बनाऊं, ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं अपने तरीके से जानूं। अब दो जने मिलकर अगर ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल। तो वो जो चेतना जो काफी जगह में थी, अब वो क्या हो जा रही, एक जगह पर आ रही है, एक वन ह्यूमन। तो इससे क्या हो रहा है, उस पर्सन की डिस्टिंक्टनेस वो अलग अपने आप में एक अलग है। उसकी सोच, उसके महसूस करने के, उसके विश्वास, उसके बर्ताव, ये सारे मिलाकर वो एक अपने आप में एक यूनिक बीइंग बन रहा है। अब देखिए, भूख लगना, नींद आना, डर लगना, प्रोक्रिएशन करना, ये सभी में है, मनुष्य में भी है, जानवर में भी है। ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर है, जो विवेक बुद्धि है, जो सोचकर खुद ही वॉलंटरली ये जो डिसीजन लेता है, ये हमारे मैन का है। और इसी वजह से ये जो एक होता है ना, जैसे हम एनिमल्स में कहते हैं अभी हीट में आया है तो इनको अपनी को सोच नहीं, ये देखिए ह्यूमन में नहीं है तो ये भी जानवर क्वालिटी ग्रुप में, पर इसके अंदर अभी ये नहीं है, हम इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है
कि विवेक आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ये कॉजल सीट है या कवर है, या आप कह सकते हो बॉडी है, जो बुद्धि की, इंटेलेक्ट की, समझ की, जो एक इंडिविजुअलिटी है, वो उसे दे रही होती है। तो इसका मतलब क्या आया कि हम जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेना, ये जब ऐसा आता है तब आत्मा बुद्धि, हम इसके बारे में भी आगे जान रहे हैं, वो जो अभी ऊपर है वही ऑल दैट इज, अब वो तुरंत ही इसमें ज्ञान देने का, पूरी समझ देने के लिए तैयार हो जाती है। तो इंडिविजुअलिटी जो है वो मेन है, जरूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आप को जानने के लिए। ये जो मैं हूं, इस सेंस को, यूनिक सेंस ऑफ सेल्फ को समझने के लिए, भले हम लोग एक दूसरे से कुछ चीजें मिलती जुलती लगे, पर फिर भी हमारे फिंगर टिप्स, फिंगर के प्रिंट्स, हमारे बालों का डीएनए जैसे हर एक का अलग होता है, वैसे ही हमारी जो समझने की, जानने की यूनिकनेस अलग होती है। हाँ, लेकिन यहाँ बहुत बात इंपॉर्टेंट आती है, ये जो मैं अकेला, दैट इज ईगो, ये मैं, अब इस मैं से ही हम जान रहे हैं, पर यही मैं अगर बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है, बुद्धि भी, विल भी, लेकिन उसके साथ सेल्फिश है, तो वो क्या करेगा, श्रिंक कर देगा। इसी कॉजल बॉडी को जो एक्सपैंड होनी है, उसी को वो श्रिंक कर देगा। इसके बारे में हम और जानते हैं, चलिए। ये देखिए, ये जो मैं अभी आपको बता रही थी वो क्या है, वो जो यूनिवर्स का पार्ट है, यहाँ पर आप ओम का साइन है, इसकी जगह आप जो साइन देना चाहे दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप दे दीजिए। आप अल्लाह मियाँ का जो देना चाहते हैं, या आप जो धर्म को मानते हैं, जैसा मानते हैं, आप यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि ये धर्म से परे, ये ऑल दैट इज का है जगह, राइट। वही जिसको हम, और ये जो प्रकाश है, उससे जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, उनको हम मोनाड कहते हैं। और वहां से जो प्रकाश का एक अंश, ये जो है सब जगह निकल रहा है, उसका एक अंश, ये एक जो ट्रायंगल, जिसको हम लोग देखते हैं ना, हम बोलते हैं श्री यंत्र बोलते हैं, है ना। तो श्री यंत्र का देखिए शुरुआत हो रहा है, देखिए इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ये जो सेंटर है, वो पॉइंट वहां पर आया, आदि जिसको हम कहते हैं, उसी के एस्पेक्ट्स बन रहे हैं। इनके बारे में हम और एस्पेक्ट्स को भी जानते हैं, और उसी का ही एक सूत्र जैसे थ्रेड के तरह आ रहा है, जिसको अहंकार, ये मैं हूं, सेल्फ क्रिएशन, जिसके उस मैं के जरिए मैं जानू, वो बन रहा है। और जिसमें आगे बन रहा है पर्सनालिटी, जिस रूप में, जिस तरीके से मैं किस चीजों को जानूंगी, समझूंगी या समझूंगा, वो पर्सनालिटी बन रहा है। वो पर्सनालिटी क्या बना, लोअर मेंटल बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी, एथरिक, फिजिकल बॉडी, राइट। तो वो सारा हमारा एक रूप के रूप में आ गया। तो ये जो कॉजल बॉडी है, ये कैसे बन रहा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम लोग अपने आप को, ये पावर ऑफ द सेल्फ, मुझे ये कौन है, ये वही तेज है जो अपने आप को, हम लोग क्या बोलते हैं श्रीयंत्र के लिए, क्या बोलते हैं, वही ऑल दैट इज, वही ऑल जो है, वो जैसे अपने आप को जानना चाहता है। तो मैं कौन, तो ये जो जैसे ये भावना आ रही है, कॉग्निशन आ रहा है, मैं, मुझे अपने आप को जानना है, तब जो चीजें बन रही हैं, तो वो सारों का रूप हमारे सामने यूं आ रहा है कि वो जो सेल्फ है, कि मुझे अपने आप को और जानना है, तब वो जैसे सॉलिडिफाई, वही अति सूक्ष्म जो है, वो अपने आप को एक रूप में डालने लगता है। तो वो मैटर, जो सूक्ष्म, जो नहीं दिख रहा है, वो अब धीरे धीरे, हम लोगों ने जाना था ना, जब हम लोग डिफरेंट बॉडीज के बारे में जान रहे थे, तो एकदम डेंस बॉडी, उसका मटेरियल अलग है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, तो अति सूक्ष्म में भी बनना जो शुरू हो रहा है, वहां पर हमारी बनना शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये बनना शुरू हो रहा है। तो डाउन पोरिंग, यानी अब वहां से एक सुंदर चेतना की एक लहर आई, ये आत्मा बुद्धि जिससे आई। अब इससे क्या हो रहा है, अब कॉजल बॉडी से एक तरह से हम अब अपवर्ड के लिए ग्रो करने लगे।
आप लोगों को याद होगा पिछली बार हम लोगों ने क्या देखा था, एक मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे जो लोअर मनस है वो एक लिमिटेड सा है, लेकिन जैसे ही ये हायर मनस खुल रहा है वो जैसे बहुत बड़ा हो गया है ना। याद होगा आपको, डिसर्नमेंट के साथ हम लोगों ने वो स्लाइड मैंने आपको दिखाया था कि बहुत हायर हम खुलने लग जाते हैं। तो ये चीज होता है हमारे स्टेट में, जहाँ बहुत हायर हमारे अंदर खुलने लग जाता है, जहाँ अपवर्ड ग्रोथ शुरू हो जाता है। और माइंड स्टेप जो वही अनंत ज्ञान का स्तंभ है, वो जैसे एकदम छोटू सा होता है, और माइंड ये जो लोअर है वो उसके अराउंड जमा होने लगता है, और अब बन जाता है कॉजल बॉडी, एक इंडिविजुअलाइज्ड ये हूं मैं वैसा शुरू होता है। तो ये जो ट्रू फॉर्म है, जो सही एक मनुष्य बन रहा है, वो उसका सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग शुरू होता है, एकदम डेलिकेट। अब यूं समझो कि दूध का जो ऊपर हमारा वो जो कहते हैं ना, एक लेयर बैठता है, वो वाला मलाई का, उस मलाई का जैसे बहुत बारीक एकदम, जब दूध को आप उबालने लग रहे हो, अभी उबला नहीं है, हल्का सा जब उसके अंदर के जो तत्व सूक्ष्मता जो ऊपर उठ रहे हैं, और उसी में ही ऐसे ऊपर से डाउन पोर आ रहा है, एकदम डेलिकेट वो वाला बनने लगता है, और वो बन गया सूत्र। अब वो क्या है, वो थ्रेड है। उस थ्रेड में अलग अलग लाइफ हम लेते हुए, अलग अलग पर्सनालिटीज को लेते हुए, हम उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा और बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है, आदि आदि यानी वही लाइट। और वहां से अभी हम इनके बारे में और जानेंगे कैसे कैसे होता है। अभी हम यहाँ तक आ रहे हैं मनस में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो अपनी मेंटल एटम, जहां पर सोचूंगा, वो वाला एस्पेक्ट जब इसमें आता है, वो हमारा हो जाता है कॉजल बॉडी का सीड, और उसी के साथ फर्दर और बाकी के जुड़कर हमारा बनता है बाकी का शरीर। तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कॉजल बॉडी का, अब इसको जरा एकदम आसानी से समझते हैं। एक मान लीजिए आम व्यक्ति है, राइट? तो उसका किस तरह से होगा, उस आम जो व्यक्ति है एकदम बारीक सा, मैंने आपको बताया ना, जैसे अभी दूध उबला नहीं है तो कैसे ऊपर एकदम झिल्ली भी नहीं कह सकते, बहुत ही डेलिकेट सा वो बन रहा है उसको। अब वो है हमारा कॉजल बॉडी। अब उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसको सुंदर रंग उसमें भरने हैं, उसमें पूरा एक्टिव करना है, जिससे जितना ही एक्टिव हो जाएगा उतना मुझे ये करना है, मेरा उद्देश्य ये है, और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती चली जा रही है। उसका साइज जैसे जैसे मनुष्य और इवॉल्व होता जाएगा, कॉजल बॉडी उसकी और इवॉल्व होती जाएगी, या दूसरा कह सकते हैं जितना कॉजल बॉडी इवॉल्व होता जाएगा, मनुष्य उतना ही इवॉल्व होता जाएगा। तो जब एकदम लोअर इवोल्यूशन स्टेट है, अब जैसे मान लीजिए हम अगर एकदम पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं यानी हम लोग केवमैन की बात कर रहे हैं, केवमैन की बात कर रहे हैं, यानी जो हम आदि मानव कह रहे हैं। तो आदि मानव का क्या होगा, ज्यादातर तो वो इंस्टिंक्ट से ही चलेगा, अरे यह है तो मुझे तुरंत इसको मारना है, ये करना है वो करना है, यानी अपनी बुद्धि वो नहीं लगा रहा है। इसलिए हम आदि मानव को हम क्या कहते हैं, सैवेज कहते हैं, कि अरे वो जंगली है, उसको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। तो उसमें इतनी मेंटल क्वालिटी नहीं है, वो ज्यादातर उसको पैशन, अरे मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, वो जो सोच नहीं रहा, बस पैशन के हिसाब से है वो अपना चल रहा है। देखिए पैशन शब्द हम यूज जो कर रहे हैं, ये बस एक बहाव की तरह है, सोचा समझा पैशन नहीं है। तो क्या हो रहा है, बहुत ही कम ये डेलिकेट मैटर तैयार हो रहा है, और उसी के इर्द गिर्द माइंड बॉडी जमा हो जाती है। और वही माइंड बॉडी किससे जुड़ रही है, एस्ट्रल वर्ल्ड से। एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है हमारा, एस्ट्रल वर्ल्ड है हमारी काम लोक, यानी कि यहाँ डिजायर्स आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वो डिजायर्स तो आ रही है, देखिए यहाँ पर ये सारे हमें जरूर हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, पर ये अलग नहीं है, सब आपस में गुंथे हुए हैं। तो एक कई बार हम कहते हैं ना कि एकदम जंगली से जंगली में भी जैसे कभी एक हल्का सा अच्छापन आ जाता है, ये वही उस डेलिकेट फिल्म का काम है। तो ये उसके आसपास ये माइंड बॉडी, और वहां से हमारे ये पूरी सूत्रात्मा से जुड़ा हुआ। अब एक जैसे ये जो सूत्र है, ये जो पीछे हमने देखा,
उसमें एक क्या बना, एक धागे जैसा, उसमें जैसे बारीक सेंसेशन, जो धरती में सेंसेशन है, पैशन है, उसको वो जानने लग रहा है, एनिमल लाइफ, थॉट्स, वो सब उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो जब अगर मनुष्य में कोई अनसेल्फिश, यानी सिर्फ मैं नहीं, किसी और के लिए सोचा, किसी की सेवा के बारे में सोचा, अपने आप को कोई सैक्रिफाइस की, जिसके प्रति, जिसको वो प्यार करता है, भले उसके प्रति ही किया, तो उसके अंदर कुछ ऐसा डेवलप होता है जो लंबा चलता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। वो बैंक बैलेंस की तरह हो गया। वो जो हायर वर्ल्ड का गुण है, वो उस कॉजल बॉडी में आ जाता है, और जन्मों जन्मों तक वो, आप इसको हम पुण्य कहते हैं, इजी सब शब्दों में समझने के लिए कह दीजिए, वो पुण्य बन गया। तो वो जो पुण्य गुण है, यानी हायर क्वालिटी का जो गुण है, वो थोड़ा सा भी आपने किया तो वो जाके उसमें जमा हो गया। लेकिन क्या होता है, वो जितना जमा होता जाएगा, वो बॉडी में उतना सुंदर उसका कलर बनना और तैयार होना, इस तरह से उसका बनता जाएगा। क्योंकि वो सारे ऐसे अच्छे वाले सोच बड़े कम होते हैं, इसीलिए जो ग्रोथ है वो बहुत धीमा होता है। और इसी में क्या रहता है कि अगर अज्ञान के कारण जो इविल टेंडेंसीज है, अरे मेरा है, मुझे लेना है, उससे छीन लेता हूँ, उससे वो कर लेता हूँ, तो इससे क्या होता है, ये जो खराब वाली आदतें हैं, ये कैसी है, ये एक जर्म की तरह है, बीमारी का कीड़ा या ऐसा चीजें जो खराब करने वाली हैं, वो भी आ जाती है इसमें। तो कॉजल बॉडी को पूरा तैयार होने में बहुत 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 समय लगता है, इयॉन्स, जिसमें धीरे 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 धीरे, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, इतने सारे जन्मों के साथ ये डेवलप होता जा रहा है। जब वो तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं कि वही देवता जहां पर आके रह सकते हैं, तब वो मनुष्य बनता है। तो देखिए, एक मेंटल बॉडी, इसको मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल फोटोज के साथ दिखाती हूँ, कि एक सैवेज, यानी जिसको सिर्फ अपनी पड़ी, जंगली व्यक्ति हम कह सकते हैं, जो जिसको अपना ही, इसके अलावा और कुछ सोच विचार नहीं है, उसका ये है। और उसका कॉजल बॉडी देखिए, कैसा टूटा फूटा सा, पतला सा दिख रहा है ना। अभी दूसरा देखते हैं, ये एवरेज आम जो व्यक्ति है, उसका मेंटल बॉडी, और अब एक एवरेज बेड, एक व्यक्ति का कॉजल बॉडी देखिए। अब दोनों में फर्क देखिए, इसमें कितना टूटा फूटा है, इसमें अब ये बनने लगा है, अब इसमें कलर्स आने लगे हैं, राइट। तो इस तरह से ये डेवलप होता जाता है कॉजल बॉडी। ये जो देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे महान एडप्ट्स ने मिलके इसको देखा है और बनाया है। अब हम लोग आगे जानते हैं, ये जो जन्मांतर, जन्म आफ्टर जन्म, जो हम लोग रीबर्थ लेते हैं, उसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, ये मैंने स्लाइड पिछली बार भी आप लोगों को दिखाया था, इसको फिर से अभी मैं दिखाती हूँ, जिससे कि और अच्छे से, क्योंकि इसमें कॉजल बॉडी का है। हम लोग जो फिजिकल बॉडी में है, तो यहाँ पर हमारे पास एथरिक बॉडी भी है, हमारे पास चीजें आ रही हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। जहां पर डेथ जब हुआ, तो हमारा फिजिकल बॉडी यहीं रह गया, हमारी एथरिक बॉडी भी यहीं रह गया। और इसका जो एक, जो सीखा, जो जाना, जो चीजें हैं, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई एस्ट्रल बॉडी में। यहाँ पर जो फिजिकल एटम है वो डोरमेंट है, एस्ट्रल बॉडी है, और एस्ट्रल प्लेन में अभी एस्ट्रल शेल यहीं रह जाएगा, एस्ट्रल शेल आगे नहीं जा सकता। इसका जो गुण है वो लेकर हम और आगे तक गए। यहाँ पर हमारा लोअर मेंटल, मेंटल बॉडी, फिजिकल, एस्ट्रल, ये सारे यहाँ पर डोरमेंट है, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मेंटल शीथ यहाँ रहा। अब यहाँ पर ये जो भी अनुभव किया मनुष्य के रूप में, जो उसकी कामनाएं थी, वासनाएं थी, सोचे थी, वो सब अब यहाँ रह गई। उन सब का जो एक्सट्रैक्ट, आप कह सकते हो बीज, बीज रूप में ही वो आगे गया, जिसको हम कहते हैं कॉजल बॉडी। और यही कॉजल बॉडी यहाँ पर, ये देखिए, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा, यही वापस आ रहा है। जब ये आ रहा है, तो ये जो शीत छोड़ा था, उसके कुछ एक जो गुण है, वो सब वापस आए। जैसे हम लोग बैगेज लेते हैं ना, बैगेज फिर से वापस लेते हैं, पूरा का पूरा सेम तो नहीं, पर नया हम लोगों को वो सामान, उसी का ही मटेरियल मिलने लगा। उसके बाद और नीचे उतरे एस्ट्रल में, तो एस्ट्रल में अब फिर से एस्ट्रल का इफेक्ट हमारा फिर से इसमें आएगा। फिर हम लोग आए, अभी हमने शरीर जन्म लिया, अभी शरीर तो नया है, पर जो बीज है वही चलता आ रहा है। और फिर यही जर्नी हमारी जन्म जन्मांतर चलती रहती है।
दिस इज साइकिल ऑफ रीबर्थ। अब इसमें क्या हो रहा है कि कॉजल बॉडी हमेशा रहता है, भले छोटे वाले बाकी के जो है शरीर वो भले चले जाएं पर कॉजल हमेशा रहेगा। इसीलिए ये स्टोर हाउस है अच्छा बुरा दोनों का। तो अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, सेवा की है, अपने आप को किसी के लिए मैं ना करके किसी के लिए और आगे करके किया है, तो इसका क्या हो रहा है, इसकी टेक्सचर इसकी ग्रोथ बढ़ती है। और ईवल अगर आपने किया है, गलत है, तो वो एक जर्म की तरह, कीड़े की तरह इसके अंदर रहता है। अगर उस कीड़े को, उस ईवल को ही आप ज्यादा फॉलो कर रहे हो, तो माइंड बॉडी जो है वो एस्ट्रल यानी कामनाओं के साथ इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो उसको फ्री नहीं कर पाता। और अगर उसको निकालने की कोशिश भी करो तो उसका कुछ हिस्सा जैसे टूट जाता है। अब आप समझ रहे हो, क्योंकि ये डेलिकेट मैटर मैटर है। आप अगर बहुत ज्यादा चीजों के साथ एंटेंगल हो जा रहे हो, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे दुख का कारण क्या है, अटैचमेंट। हम ये बोलते हैं ना कि यही है मेरा, यही सब कुछ है, तो हम उसके साथ इतने एंटेंगल्ड हो जाते हैं कि उससे अलग करने में हमारा एक हिस्सा निकल जाता है। तो जिस चीज को हम अगर बढ़ा रहे थे, जिसको हम लोग जन्मों जन्मों से ग्रो कर रहे थे, वहां पर हम अगर किसी चीज के साथ हम कुछ गलत में बहुत ज्यादा उलझ जाएं, तो वो हमें डेथ भी हमें उससे फ्री नहीं कर पाता। और हम उससे थोड़े जो पहले जितने थे उससे भी हम और हल्के, मतलब वही हमारा ग्रोथ कमतर हो जाता है। तो कॉजल बॉडी थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जब हम विशियस यानी वाइसफुल, ये ऐसा है, इसका ये कर लो वो कर लो नुकसान कर दो, उस टाइप का अगर हम लोग जीवन जीते हैं, तो कॉजल बॉडी पर इफेक्ट भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या बात है कि इससे प्रोग्रेस तो कम होता ही है, देर तो होती ही है, पर जो सबसे मुश्किल बात होती है कि ऐसा होने से क्या होता है कि ये जो फिल्म जो बढ़ना था, वो जैसे कुछ समय के लिए जैसे उसका ग्रोथ रुक जाता है, जैसे वो इनर्ट सा हो जाता है, एट्रोफाइड सा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, कैसे बॉन्साई को हम कैसे हम छोटा बना देते हैं ना, बिल्कुल ऐसा सा हो जाता है। और नई तरह से, ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइफ बहुत बुरा निभाया उसके बाद आप तुरंत अच्छा करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो वो पूरा कॉजल बॉडी में काम करना पड़ता है। तो यहाँ जो बहुत समझने वाली बात है, एम्बिशन। देखिए, एम्बिशियस होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ आप ही आपको अहंकार हो गया, प्राइड, घमंड, पावर ऑफ इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को दूसरों के नुकसान में यूज करना, सेल्फिश एम में, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और उसका इफेक्ट बहुत डेडली होता है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल क्या है, रावण है, हिरण्यकश्यप है। ये जो है, हम लोग जिन्होंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ी है, तो कैसे इनके अंदर एक हायर मेंटल फैकल्टी होते हुए भी मेरा मैं, ये चीज जब आई, तब क्या हुआ, कई लाइफ्स, कई इयॉन्स लगे इनको अपने आप को ठीक करने में भी। हम बहुत लंबा इनका जो डाउनफॉल है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जब अपने आप को, जो रूल है, हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि वही एक ही लाइट है, उस एक लाइट से ही जैसे वो उस लाइट अपने आप को अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में जान रहा है। लेकिन जानने में अगर वो अपने आप को उस यूनिटी में, फाइनली क्या हो रहा है, ये ग्रोथ क्या हो रहा है, हम सबको जान के अच्छा, अरे ये भी मैं ही हूँ, अरे ये भी मैं ही हूँ, हम लोग मिलकर इसको जान रहे हैं। दैट इज, हम जब स्टेट में है तो क्या हो रहा है, हम अल्टीमेटली उसी एक लाइट की ओर यूनिटी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो हट गया, मैं ही मैं हूं, अरे मेरे मुझे ये चाहिए, वो भी एक एक्सपीरियंस आप ले रहे हो। पर अगर आप उसमें इतने इंटैंगल्ड हो गए कि आप, वही एक सुंदर वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं रित, रित शब्द का इस्तेमाल हमारे इसमें बहुत सुंदर होता है स्क्रिप्चर्स में, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ऑर्डर। यूनिवर्सल ऑर्डर क्या है, हम सब एक हैं, हमें मिलकर रहना है, हमें आगे बढ़ना है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट जाने लगते हैं, रित के अगेंस्ट, तो क्या हो गया, हमारी ये लॉ जो है, नियम जो है यूनिवर्स की, उसके अगेंस्ट जब हम काम करने लगते हैं, तो हमारी ही अंदर नुकसान होता है। वो जो हम एक नियम के अगेंस्ट, एक तरह से नियम के अगेंस्ट चलने की वजह से हमारी
ग्रोथ कम भी हो जाती है और हम नीचे डिग्रेड करते हैं, अपने आप को और नीचे ले आते हैं, राइट। तो जो हमारे आमतौर पर जो थियोसॉफी है उसमें बहुत प्यार से ये बात भी बताते हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी ये बात बहुत प्यार से बताते हैं कि कितना भी देखिए, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो फिर रावण भी हो, उनके अंदर से जैसे हम देखते हैं कि उनको हटाया जा रहा है, तो भी उनके प्रति करुणा है। क्यों है करुणा? कि अरे, इसके अंदर जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को बैलेंस करने वाला जो अच्छाई गुण है, उस अच्छे वाले गुण को इसने डेवलप नहीं किया है। यानी अभी उनके लिए बुरा नहीं। एक रावण है, तो हम क्या देखते हैं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता अगर पढ़ें तो क्या है, जो सीता जी हैं वो क्या कहती हैं कि जानो तुम अपने आप को, तुम कौन हो, अपने आप को रियलाइज करो, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये मैं हूं, मेरा ही ये है, सबको नुकसान पहुंचाने की बात तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो सच में ऐसे नहीं हो। तो क्या किया क्या जा रहा है, उसको फिर से उसके अंदर जो अच्छे गुण है जो वो भूल गया है, उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर दुर्गुण है, तो उन दुर्गुणों को काटने वाले अच्छे गुण को, वर्च्यूज को अभी आपने डेवलप नहीं किया है, इसीलिए अभी आप उस स्थिति में हो। पर आप वो स्थिति से बाहर आ सकते हो, ये चॉइस हमेशा हमारे पास है, राइट। तो कॉजल बॉडी क्या है, ये सूत्रधार है, यानी एक धागे की तरह वो उसी जीवात्मा को जो अलग 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 जन्म अनुभव ले रहा है, उस धागे की तरह वो चल रहा है। देखिए ये इस तरह से होता है रीइंकार्नेशन। क्या हुआ, धरती पर हमने जन्म लिया, फिजिकल बॉडी का डेथ हुआ, एस्ट्रल प्लेन में पहुंचे, एस्ट्रल प्लेन से एस्ट्रल डेथ हुआ, मेंटल प्लेन में पहुंचे, मेंटल प्लेन में मेंटल बॉडी का डेथ हुआ, कॉजल प्लेन में पहुंचे। आगे भी प्लेन है, पर उस प्लेन में हम बस जाके डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या है। कई बार तो हम यहाँ इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाते, इतनी सूक्ष्म होती है। उस सूक्ष्मता में, जैसे मैं एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो जब हम लोग किसी का रिग्रेशन करते हैं, तो उस कॉजल प्लेन तक पहुंचना और उस बुद्धिक उसमें से गाइडेंस के रूप में जो आना, वो इतना डीप होता है, इतना डीप होता है कि जो तब हम लोगों का इस स्टेट में, जिसको हम LBL कहते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ, उस स्टेट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि बाद में उसको याद नहीं रहता, क्योंकि अब कॉजल बॉडी का जो है पार्ट, वही वो साथ में लेकर आता है। जो हायर अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ी सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसको वो याद ही नहीं रख पाता। तो इसीलिए वापस जो सीड है, जो कॉजल है, फिर से वो रीइंकार्नेट उसी से करेगा। तो कॉजल बॉडी वो आप कह सकते हो कि जो कंटिन्यू करेगी। तो रीइंकार्नेशन क्यों, कारण है ना, तभी रीइंकार्नेट कर रहे हैं। वो क्या रहा है रीइंकार्नेशन में, जो हम फिर से जन्म ले रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं हमारे कर्म क्या है। कर्म यानी जाना नहीं है चीज को ठीक से, इच्छाएं बाकी है, कोई कोई तृष्णा, मुझे ये चाहिए, और साफ करना है और नए तरह से समझ करना है। यानी पिक्चर, एक तरह से आप कह लीजिए लाइफ आफ्टर लाइफ हम एक बड़ी सी पिक्चर बना रहे हैं, और हर लाइफ में उस पिक्चर में जैसे नया कलर, नई तरह से समझ हम उसमें ऐड कर रहे हैं, राइट। और इसमें ये जो ऐड कर रहे हैं, इसमें और क्या बढ़ रहा है, चेतना का उत्थान हो रहा है, नई तरह से चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कितनी विल, ये मैं हूं, मुझे ये करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये कितना आप उसको एक्सरसाइज कर पा रहे हो। तो ये जो यूनिवर्सल थ्रेड है, जो सबको जोड़ता है, जो उस एग्जिस्टेंस के साथ, उस हायर अप से लोअर जो भी है, उसको पूरा जोड़ता है, ग्रॉस बॉडी से लेकर पूरे जीवन तक, जो पूरी तरह से जानकारी ले रहा होता है, उसी हायर सेल्फ का, जिसके जरिए जा रहा होता है, ये सारा कॉजल बॉडी है। तो लॉ ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ग्रोथ का, राइट। तो उसमें अगर जो भी इवल है, जो भी ठीक नहीं है, कितना भी स्ट्रांग है, वो जर्म के तरह होता है, वो क्या करता है, खुद ही अपना नुकसान कर लेता है। इसीलिए फाइनली फाइनली क्या रहेगा, वही जो इमोर्टलिटी, जो गुण है आत्मा का, वही फाइनली सामने आने वाला है। तो अपना ही हम भले नुकसान करें, पर वापस हम फिर से अपना ग्रोथ करके अपने आप को लेंगे आगे, भले उसमें बड़े सारे जन्म लगे। तो जो इंडिविजुअल है, वही जो सेल्फ है,
वो हमेशा इवॉल्व ही हो रहा है। और जब हम नया जन्म लेंगे, नया सेट सब कुछ, तो पुराना वाला अभी जान के अभी सामने जो याद नहीं है, पर वो सीड की तरह काम कर रहा है, बीज। वो बीज जो है वो कहाँ है? कॉजल बॉडी में। तो कहाँ पर क्या है, कितने ही जो है हम देखते हैं इस कॉजल बॉडी के कारण ही। देखिए, हम कह सकते हैं एक ही माँ के बच्चे हैं, और हम लोग कहते हैं एक ही माँ के बच्चे, ये इतने अलग कैसे हैं? या कई तो ट्विन्स हैं, ये इतने अलग कैसे हैं? क्यों? उनके कॉजल बॉडी अलग है, उनका जो बीज है वो अलग है। भले एक ही, हमें बाहरी, हम बाहरी बीज को देख रहे हैं, पर एक्चुअल में जो बीज है वो बहुत डीपर है, और वो अलग है। वो उस अलग अलग एटमॉस्फेयर से आए हैं, अलग अलग गुणों को लेकर आए हैं, अलग अलग पिक्चर्स को लेकर आए हैं, जिसे वो पूरा कर रहे हैं। अब प्रोग्रेस हम अगर कर रहे हैं, तो वो भी कॉजल बॉडी में कैसे दिखेगा? तो जब वो अपनी जो कंक्लूजन, जो बातों को, आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज हुआ उसको हम लोग एक कंक्लूजन में लाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है। वो जब है, वो जब आपके अंदर से आ रहा है, ना कि बाहर से। किसी ने कहा अरे वो तो बड़ा ही बेवकूफ है, और आपने हाँ हाँ वो बेवकूफ है, तो आपके अंदर से नहीं आया। जब आपने अंदर से समझा, अरे दिखने में तो वो बेवकूफ बाहर से दिख रहा है, पर उसके अंदर तो ये बड़ी समझ है। देखिए, ये बात तो उसने बड़े ध्यान से देखा। अब कहाँ से आ रहा है ये? आपके अंदर से आपने कंक्लूजन को आप लिया, तब उसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है। हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि जब हम लोग मेंटल फैकल्टी, अपने अंदर की बुद्धिमत्ता को जब हम व्यवहार में लाते हैं, यूज करते हैं, तभी हमारा मेंटल बॉडी ग्रो करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही जब हम अपने अंदर से अपने आप को ग्रो करते हैं, तब जाके हमारा कॉजल बॉडी भी ग्रो करता है। दोनों साथ साथ ही है, मेंटल बॉडी और उसी के साथ कॉजल बॉडी भी। तो हम जब अपने अंदर से करेंगे तो ग्रोथ होगा। तो जब हम इंडिविजुअल, देखिए फिर से बात वही हो रही है, ये मैं हूं, इंडिविजुअल, मेरा रास्ता मैं तय करूंगा। ना कि परिस्थिति हुई, परिस्थिति ने मुझे यहाँ बहा दिया तो मैं उधर बह गया। वो कहते हैं ना, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। वैसा नहीं, परिस्थिति आपको नहीं कर रही, आप ठीक है एडजस्टिंग हो, बहुत अच्छी बात है। पर आप जो काम कर रहे हो, जो आपके अंतरात्मा की समझ है, जो नोइंग है, आप उसके साथ चल रहे हो। बाहरी प्रेशर में भी आपके पास, वही इसी को हम फ्री विल भी कहते हैं, आपका चॉइस आपसे कोई नहीं ले सकता, कैसी भी सिचुएशन हो। तो उसको लेकर उसको एक्सरसाइज करना, कई बार कई जन्म लेते हैं एक ही कंडीशन में। कितनी ही मैं ऐसे सेशंस मेरे सामने होते हैं जहां पर उनके पास ये आता है, मैं ये कर सकता था। डेथ के बाद वो जब अपने आप को एनालाइज कर रहा है, मैं ये कर सकता था, ये चीज देखनी चाहिए थी, ये मैंने नहीं देखा। तो क्या हुआ? फिर से जन्म लिया, फिर से उसको समझ रहा है। अब मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं समझूंगा। और तब कई बार जहां पर वो बड़े सारे लोगों को भी साथ में लाता है, तुम मुझे ऐसे करना, तो मुझे याद आएगा, मैं और देखूंगा और जानूंगा और अपने आप को ठीक करूंगा। तो इस तरह से उसका ग्रोथ होता है। और वो कहाँ से हो रहा है? अब जब वो एक्ट कर रहा है, तो उसने खुद जो एक्सपीरियंस लिया, पुराना उसका क्या रिमेम्बर उसने किया, पुराना क्या क्या किया है, जो पहले, ये खुद में चल रहा है। पहले मैंने क्या किया था, अभी क्या है। तो पहले मैंने, अब यहाँ हो सकता है अपने पास्ट लाइफ भी अपना देखा हो, अरे पास्ट लाइफ में मैंने इस तरह के किए थे, नहीं अभी नहीं, अभी मैं अपने हिसाब से, मैं इस तरह से अपने आप को व्यवहार में लाऊंगा। तो जब इस तरह का होने लगता है, तो आपका कॉजल बॉडी ग्रो करने लगता है। और जो एडवांस्ड सोल है, उनके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, वो बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा सुंदर होता है। उसके जो रंग है, वो इस दुनिया के जैसे नहीं होते हैं। उसको कोई शब्दों में एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है, क्योंकि धरती में वैसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है ही नहीं, क्योंकि वो वही हायर विजडम, हायर लाइट का ही है। तो इसीलिए जो है, ये देखिए एक मेंटल प्लेन है। अभी हम पहले एक डेवलप्ड पर्सन का देखेंगे, जो पूरी तरह से विकसित है। तो विकसित व्यक्ति का जो मेंटल बॉडी आप देखिए, ये देख रहे हैं आप कैसा, और कॉजल बॉडी कैसा है, देखिए कितना सुंदर है ना, कितनी प्यारे, कितनी सुंदर इसके रंग, पूरा प्रकाशमय। ये ऐसा होता जा रहा है। कॉजल बॉडी, ये डेवलपमेंट तभी होता है जब अंदर से, जो उसको हम कहते हैं ना विवेकशीलता, ओरिजिनल विजडम, यानी
आपके अंदर का तत्व वो जागृत हो रहा है। कहीं से लिया हुआ ज्ञान आपका मेंटल बॉडी या कॉजल बॉडी नहीं बना सकता। जो भी आप ले रहे हो, जब वो आपका बन जाता है, तब आपकी कॉजल बॉडी ग्रो करती है। एवरेज मैन का देखिए, हम लोगों ने इसको देखा था कॉजल बॉडी। एवरेज मैन का कैसा है, एक डेवलप्ड मैन का कैसा है, अभी हमने उसको देखा। और एक एडप्ट जिसको हम अरिहंत कह रहे हैं, वो कैसा है देखिए। अद्भुत सुंदर है ना, इतना सुंदर। अभी ये जो बन गया, अब आप देखिए, ये पूर्ण वही प्रकाश जैसा, जैसे हम लोग मोनार्ड का देख रहे थे, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है ना। इतना सुंदर हम लोग ग्रो करते चले जाते हैं, और हमारा उद्देश्य यहीं तक और इससे ऊपर और जाने का होता है। तो कॉजल बॉडी जो है, इसको कुछ हद तक हम कह सकते हैं इमॉर्टल, यानी अमर। कुछ हद तक, पूरा नहीं, क्योंकि फाइनल जब जाएगा तो हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे और भी ऊपर चले जाएंगे। वो बहुत हाईयर स्टेज है जिसमें हम कहते हैं हम धरती से पास आउट हो गए, पर वो और ऊपर की स्थिति है। तो वो रिलेटिवली इसको हम इसलिए इमॉर्टल कहते हैं। इसको मैं आपको, ये वाला जो भी स्लाइड है, इसमें आपको सारे हम लोग एक बार रिवाइज की तरह ले रहे हैं। कॉजल मैटर से बना है, बहुत ही सूक्ष्म है। और एक तरह से कह सकते हो कि जो हमारा भौतिक शरीर बनेगा, उसका बीज इसमें है। यानी कैसा बनेगा मेरा भौतिक शरीर, कैसा बनेगा मेरी बाकी की चीजें, उसका बीज कॉजल बॉडी है। ये कैसा है, इंडिस्ट्रक्टिबल, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। पूरा इतना तक कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड भी अगर लय हो जाए, यानी कि सब कुछ खत्म भी हो जाए, तब भी ये रहेगा। फिर से जब बनेगा, तब ये फिर से आगे की जर्नी करेगा। इतने दूर तक इसके लिए कहा जाता है कि ये इतना इसका है, ये चलेगा। और ये फिर से वही सटल बनता हुआ क्रॉस बॉडी, नेक्स्ट क्रिएशन साइकिल, जो हम कहते हैं ना, युग युगांतर, युग खत्म हो गया, फिर से ये फिर से आएगा कॉजल बॉडी। इसीलिए कॉजल बॉडी इतना महत्वपूर्ण है। और ये इसका पर्पस है कि जो ईगो है, जो वही प्रकाश है, उस लाइफ के कारण को वो लेके चलता है। कोई भी कर्म है जो ठीक से नहीं समझा, जो धर्म, यानी मेरा गुण क्या है, मेरा गुण क्या है, वही मैं ऑल दैट इज हूँ, वही लाइट, उस तक पहुंचना, उसको महसूस करके वहां तक पहुंचना, उस स्थिति को, ये दोनों काम करने के लिए कॉजल बॉडी चाहिए ही। और जब हम लोग ये सीख जाते हैं और अपनी पर्पस सीख जाते हैं, तो साइज बड़ा ही होता चला जाता है। और जब वो पूर्ण हो जाता है, तो वही लाइट उस परम चेतना के साथ जैसे मिलता हुआ दिखता है। गीता में 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में परा चेतना के साथ वो मिलता हुआ दिख रहा है। हमने देखा ना भी एडप्ट का कितना सुंदर लाइट है। तो वो लाइट ऐसे जैसे मिलती हुई दिखती है। और जब वो मास्टर, ये दिस इज एडप्ट, ये नहीं मास्टर, ये जो मास्टर बन गया, वो डेथ एंड लाइफ साइकिल से ऊपर उठ गया। अब वो धरती के स्कूल से पास हो गया। तो कॉजल बॉडी के 4 महत्वपूर्ण गुण आप कह सकते हो। किससे बना हुआ है, कॉजल मटेरियल, जिसको हम अविद्या भी कह सकते हैं, यानी अभी भी पूरा नहीं जान रहा है, जानकर सीख रहा है। किस चीज से है, ये किससे कंपोनेंट जो है, इसमें सूक्ष्म शरीरों का भी बेस सीड है। काम क्या है, स्टोर हाउस, सब कुछ जमा करता जाएगा, सब गुणों को वो जमा करता जाएगा। और गुण क्या है, इटर्नल, यानी चलता ही जा रहा है। और कभी भी, यहाँ पर इतना कहा जा रहा है इसके गुण के बारे में, कृष्ण कहते हैं कि ये इतना पुराना है कि कई बार मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ से इसको कह रहे हैं। ये पूरा देखिए, इसको यही जो 7वें अध्याय में 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं अपने जो एनर्जी के रूप में, अगर मैं अपने आप को देखूं, तब मैं अपने आप को नहीं जानता कि मैं, ये अर्जुन को श्री कृष्ण समझाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी अपने जो बाहर दिख रहा है अपने आप को वो समझ रहा है। तो कह रहे हैं कि अब जब तक मैं उस अविद्या में हूँ, मुझे नहीं पता है, उतने दूर तक हूँ, तब तक मैं बस सीमित सा हूँ। लेकिन मेरे पास और भी ऊर्जा है, और भी जान है। ये जीव शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, उसी ने अलग अलग शरीरों का रूप लिया है। और वही है इस दुनिया को चलाने का आधार। तो उसको आप जानो, यानी बताने की कोशिश है कि तुम वही आत्मा हो। उस आत्मा तत्व को जानो,
और जो तुम अभी माया में तुम फंस के अपने आप को छोटा समझ रहे हो, उससे बियॉन्ड अपने आप को लेकर आओ। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉजल बॉडी। इस कॉजल बॉडी में इस कारण को हम समझें, हमारे अंदर जो भी चल रहा है उसको देखें। किसी ने कुछ कहा है उस प्रभाव को भी देखें, पर निर्णय खुद लें। अपनी मेंटल फैकल्टी को, अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अनुभव को, उसको इस्तेमाल में लाएं। जितना हम लाएंगे हमारा मेंटल बॉडी ग्रो करता जाएगा। इस प्रकाश को हम अनुभव कर पाएंगे। कितने भी, इतना तक कहा जाता है, बुद्ध भी कहते हैं मेरी बात को मत मानो, जो तुम्हारे अंदर से जागृत हो रहा है उसको जगाओ, उसको लेकर आगे आओ, तभी ही तुम बुद्ध बनो। बुद्ध एक बन गए, हाँ बुद्ध आप बहुत महान है, उतना बुद्ध को भी नहीं पसंद है, हाँ भाई अब भी बनो ना, तभी तो बनेगी बात। क्योंकि यहाँ पर कोई तो कम है नहीं, वही वही लाइट हम लोग सभी हैं, तो हम क्यों ना बने। तो इसीलिए पत्रिसत भी हम लोगों को यही कहते हैं, क्यों नहीं बनेंगे बुद्ध, क्यों नहीं बनेंगे कृष्ण, सर ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा सत्य है। हम अपने कॉजल बॉडी को पूरी तरह से और शुभ शुभ और सुंदर और अच्छा बनाए, अपने पिक्चर को और सुंदर ड्रॉ करें। आपको सभी को इस बात की शुभकामनाएं। सो बहुत बहुत डीप है ये जो आज का हमारा, आज का क्या, हर हर दिन जैसे बढ़ते जा रहे हैं। रियली में आज का जो हमारा कॉजल बॉडी है, आज जैसे मैं कर्मा के बारे में पढ़ रही थी तो वहां पर भी जैसे देखा कि जो हमारा, जैसे कनेक्ट भी करते जा रही थी कि जो हमारे बॉडीज के अंदर जो हमारा पुराने जन्मों के संस्कार हैं, कर्मों के जो हमारे जो सीड्स हैं, वो हमारे इस बॉडी में रहते हैं, राइट। तो अब हम जैसे दोष दे रहे हैं एक दूसरे को कि इनके कारण हो गया, अभी आपने भी बताया, और वो हमारे बॉडी को डेवलप नहीं होने देता। वो सारी चीजें मतलब वो, क्योंकि वो एक सीडलिंग है, सीडिंग हो रखी है हमारी। और फिर जैसे आपने बोला कि पास्ट लाइफ का देखते हैं, तब वो उनको होता है कि यस ये हमने किया है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज को। तो एक तो फिक्स कर ले कि ये मतलब मान ले हमारा किया हुआ है, जो भी सिचुएशन अच्छी बुरी जो भी है, और वो हमारे, हम लेकर आए हैं कॉजल बॉडी में एज अ सीड उसको, लाइक कर्मा बोल सकते हैं हम उसको। तो यदि ये हमने एक्सेप्ट कर लिया 100%, सब इस नोइंगनेस में आ गए हैं, तो भी तो ये हमारा बॉडी डेवलप हो रहा है। वहां से हम हम्म, अपने उसको भी डिलीट करते करते जाएंगे ना, कर्मास का जो हमारा इम्प्रिंट है मैम। बिल्कुल। कर्म जो है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, सबसे या पहले ये इट्स समझिए नॉट अ कि हम लोग को पनिशमेंट, बहुत यस। जरूरी है। या इट्स लाइक कि आपने जैसे मान लीजिए जिन्होंने ऑयल पेंटिंग किया है उनको पता है, ऑयल पेंटिंग का एक बड़ा फायदा होता है कि आपने पीछे जो भी किया आप उसके ऊपर कोई भी कलर डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ झंझट नहीं रहता है कि जैसे वाटर कलर में रहता है कि बेस जो बन गया है अब इसके ऊपर आप दूसरा नहीं कर सकते। ऑयल पेंटिंग में आप देखते हो कहीं पर भी कुछ भी कलर फिर से डाल सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे हम लोग अपनी लाइफ को बना रहे होते हैं। ये चीज नहीं समझा तो हमने एक तरह से पेंट किया, ओके। लेकिन हम जैसे फिर से बर्ड लेकर आ रहे हैं तो वही सेम पेंटिंग को लेकर आ रहे हैं। ओह मैंने ऐसे किया है, अभी इसमें और क्या हो सकता है। अभी जब अंडरस्टैंडिंग आ गई, नोइंग आ गई, तो जैसे हम नए तरीके से पेंट करते हैं, फिर से हम उसको देखते हैं, हम ही अपने आप को देखते हैं, हम ही अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, अपनी पेंटिंग को जैसे हम ही देख कर समझ कर उसको एडिट करते जाते हैं। दैट इज अवर ग्रोथ। और उसी ग्रोथ में हमारा बनता चला जाता है हमारा जीवन। सो क्रिएशन इज नॉट लाइक मोर देन द क्रिएटर, यस। यस वी सो आर द हाँ, क्रिएटर्स, ये वी आर वी द आर क्रिएटर। क्रिएटिंग तो मैं लाइफ। ये, मेरा ये थोड़ा सा इसमें था कि एक वो फैसिनेटिंग सा भी रहता है, और लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करवाते हैं, जब वो देख लेंगे तब मानेंगे कि ये मैंने किया है, ओके। यस इवन राइट। और इसीलिए कोई भी रिग्रेशन बीच में, सॉरी, कोई भी रिग्रेशन थेरेपिस्ट जो जानता है वो कभी भी किसी को, जैसे मेरा भी, जैसे कई लोग बोलते हैं मैडम अब तो थर्ड है, आप मेरा पास बता दीजिए, मैं कहती हूँ नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया, हाँ ठीक है होता होगा, क्यों? आपने खुद नहीं देखा ना, आपने खुद नहीं देखा, इसीलिए आपको क्या लगेगा, अच्छा ठीक है इसने ऐसे बताया था। यानी आपने खुद नहीं डिसाइड किया, आपने खुद नहीं डिसाइड किया तो आप चेंज कैसे करोगे। इसीलिए इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, आप जितना देख रहे हो, जितना जान रहे हो उतना जानो, बट उतना जानो। किसी से सुनकर, किसी से कुछ कहकर, उससे प्रभावित होकर मत करो। तो मैम सुनो, मान सबका लें सुनो। इस चीज को,
कि हुँ, इस चीज कर्मा को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक बैड थिंग के जैसे हम लेते हैं ना, हम उसको ये माने। बैड नहीं हो। नहीं, लाइक हुँ, मतलब मोस्टली लोग कर्मा के नाम से डरते हैं और उसको एक बैड थिंग लेते हैं, वैसा मैं बोलूँ जनरल पर्सपेक्टिव। तो यदि वो यही चीज फिक्स कर लें, जैसे हम इसकी अवेयरनेस में आए, इंस्टेड ऑफ लाइक हम अपना पास में जाके देखें, वो सारा रीपेंट करें जो भी है, हम एक्सेप्ट करें ना भाई कि ये जो है वो टेढ़ा है पर मेढ़ा है, कुरकुरे वाला ऐड, तो सारा किस्सा खत्म ना। क्योंकि कितनी डीप नॉलेज है आज के हमारे सेशन में, ये मैं बोल रही हूँ। येस, वो दैट इज़ ट्रू। ज्यादा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना मैम। डीप तो है, डेफिनेटली डीप है। हम इसीलिए आप देखिए जितने हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं, उतना हमें मतलब भी पता लग रहा है। पर क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है भाई, छोटी सी छोटी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। हम अगर वैसे देखें तो कहाँ हम लोग अगर हमारे भीष्म पितामह का ही जो डेथ है, कितनी छोटी-सी बात है, पर उसका भी इफ़ेक्ट हमने यस, पकड़ा होगा। इफेक्ट आया। दिस इज़ सो डीप। तो इसीलिए हम जैसे ही कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, हर चीज़ होता है। इसीलिए हम ज़िम्मेदारी लें, हाँ, डर के ना जिए, खुश होकर जिए। और जितना हम जिए, उसमें हम वही बात है ना कि कैसे हम और ज़्यादा वही वननेस में हम कितना आ सकें। किसके लिए हमने क्या किया, किसी वही जो हम वननेस में आए, वो लविंग सेंस में आए। उस लविंग सेंस में जितना हम सबको लेकर चलें, सबके ग्रोथ के लिए करें, दैट इज़ द वे। अभी जैसे मीनू जी ने भी क्वेश्चन किया है कि मनुष्य जीवन में हम रिबर्थ से कैसे छुटकारा पाएँ। देखिए, ये छुटकारे की बात नहीं है। अभी हम लोगों को जब लगता है हाय हाय फिर से जन्म लेना पड़ेगा, हाय हाय फिर से करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल किसी को लग सकता है, क्योंकि डेफिनिटली आपको फिर से सीखना पड़ेगा। हर बच्चे को जब स्कूल जाना पड़ता है, सबको सबकी धुलाई छूटती है। ये बात तो है, पर एक्चुअल में हम जब तक रोते रहेंगे, तब तक रोते रहेंगे। आपका एटीट्यूड है, आप कैसे इसको ले रहे हो? इट्स लाइक हम ही पेंट कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। सो आप इसको कैसे किस एटीट्यूड से लेते हो? ओह वाओ! ये वाला एंगल तो मैंने देखा ही नहीं, ये वाले एस्पेक्ट से तो समझा ही नहीं। क्यों ना इसको भी जान लूँ, क्यों ना इस तरह से करके भी देख लूँ। तो जब इस तरह से हमारा चलता है, तब हम लोग इस बात से नहीं घबराते कि मेरे और जन्म है क्या। जब बुद्ध ने एनलाइटनमेंट जिसको हम कहते हैं, बुद्धत्व को प्राप्ति हुई, तब क्या उन्होंने जाना? अरे! एनलाइटनमेंट तो मेरे 50 जन्म पहले से हो रही है, मैं हर जन्म में एनलाइटेंड हूँ, मुझे आत्मज्ञान है, वही प्रकाश है, पर फिर से जन्म क्यों हुआ? उसको मैंने अभी तक अपने पास रखा। इसलिए बुद्ध के जन्म के बाद वो रुके नहीं, सब बस बढ़ते रहे, सबको सभी को टच करते रहे, सबके अंदर के उस लाइट को वो जगाने की कोशिश उनकी चलती रही। उसके बाद हम कहते हैं कि यस इट इज़ डन। और इतनी ज़्यादा करुणा के साथ, नो जजमेंट। अगर जजमेंट होता तो अंगुलीमाल को तो बहुत जज कर सकते थे, किसी को नहीं जज। उसी वननेस में, उसी प्यार से इतनी ज़्यादा उनका कहते हैं, बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उनकी प्रकाश इतना ज़्यादा, ये जो हम लाइट देख रहे थे 2 किलोमीटर तक, उस पेरिफेरी में अगर कोई जानवर भी आ जाता था, जो हिंसक होता था, वो अपनी हिंसा भूल जाता था। इतना ज़्यादा उनके अंदर की करुणा थी। तो हम जब उस स्थिति में, ये भी हमारी जर्नी, हम बुद्ध की तरह बन के जाना चाह रहे हैं, हम या किसी और की तरह, जर्नी वहाँ पे भी नहीं खत्म है। हमारे यहाँ धरती के स्कूल से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं, हम और ऊपर जाते रहते हैं। एक शिव को जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बस ध्यान कर रहे हैं, वो जैसे अपने आप को और जान रहे हैं। दिस इज अ जर्नी। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, अभी तक हम जितना जानते हैं उसमें हम यहाँ जानते हैं, यहाँ तक हम जान रहे हैं, इसके ऊपर पता नहीं और कितना कुछ है ना। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे असेंशन की बातें हो रही हैं, तो ये जाने बिना वो भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बहुत है। पूरा ऐसा लग रहा है कि मतलब अमेजिंग, ये बहुत डीप लग रहा है, हो सकता है समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको समझ लिया तो हो गया, मतलब बहुत हम अपने ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, ये सारे यस, बॉडीज जो हैं, कोशास जो हैं, रियली में। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, प्लीज जो भी जैसा भी समझ में आया, जो भी डाउट है ना, प्लीज जरूर शेयर कीजिए, जरूर पूछिए अपने क्वेश्चंस, डोंट हेजिटेट। यस रीनू जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। एंड जो नए लोग हैं ना, आई रिक्वेस्ट कि वो भी पार्टिसिपेंट कीजिए, कि क्या, क्यों चुप बैठे हैं, क्यों छुपा के रखा है अपने आप को, जित एक्सप्रेस कीजिए, बात करिए। यस, जी रीनू नमस्ते जी। मैम। नमस्ते रेणु आज जी, का बताएं। सेशन तो
ऑसम, ऑसम, सुपर डुपर, पता नहीं क्या था। ऐसा था कि पता नहीं कौन सी नॉलेज थी जो पता ही नहीं थी। और मैम ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना कि मैं बहुत एक साल से ना इस टॉपिक पे ना, जब मैंने मेडिटेशन किया था ना, तो मैं बहुत ढूंढ रही थी। अरे क्यों होता है ऐसे 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 ऐसे। पर एग्जैक्टली जैसे नहीं इतना समझ में आ रहा था। पढ़ा भी मैंने बहुत कुछ, पर मैम ने जैसे काफी बिल्कुल स्टार्टिंग बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, उस तरह से बिल्कुल फुल्ली, मतलब होता है ना कि बेस लेके एक स्टेप बाय स्टेप इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा, मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा तो बहुत बेसिक ही क्वेश्चन है, जैसे कि आत्मा और ये चेतना, ये एक ही चीज है कि अलग अलग चीजें हैं? आत्मा का गुण है चेतना। जैसे अच्छा। अगर आप पीएसएसएम का लोगो देखोगे, तो पीएसएसएम के लोगो में आप देखोगे कि एक व्यक्ति बैठा है और उसके सारे चक्र है, सामने पुस्तक खुला हुआ है, और उसके सामने ऐसे ट्रायंगल जिसको पिरामिड कहते हैं उसका रूप है। तो उसमें लिखा है एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। ये आत्मा का गुण है, कॉन्शियसनेस, चेतना। तो अच्छा कॉन्शियसनेस ये, इज पार्ट ऑफ आत्मा। हम उससे अच्छा ऊपर ये आए हैं, चेतना, आत्मा के गुण को जान रहे हैं इस जड़ से क्वालिटी चेतना वो में। उसको लेता है। ये उसका गुण है। ये अच्छा। ये इट इज लाइक, हम कहते हैं ना ये सब्जी में क्या है, तो सब्जी में आलू भी है, उसमें कोई और सब्जी भी है। तो जैसे आत्मा को अगर हम सब्जी माने, तो उसमें जो जो चीजें हैं अच्छा वो उसमें चेतना एक मिक्स चीज है। कर रहे हैं। हाँ, इट्स अच्छा इट्स चेतना उसकी एक चीज है। ठीक है। एक और चीज पूछनी थी, जैसे एक आप बुद्ध के बारे में कह रही थी, उनका एक जब लास्ट स्टेटमेंट था, जैसे जब उनको नॉलेज हो गया, एनलाइनमेंट हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसके बाद मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ। मतलब शरीर में घर नहीं बनाना चाहता, जो उनका स्टेटमेंट है। तो किसका। वो क्या क्या कहना चाह रहे थे, मतलब वो कि मैं वापस बर्थ नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब ऐसे इंसान के रूप में, नहीं कि नहीं वो नहीं, ये इसको कहना चाह। आप इस तरह से नहीं, इसको आप दोष के रूप में या बेकार के रूप में मत सोचो, इसको दूसरे तरह से देखो। एक एक यूनिवर्सिटी में कोई जिसने डॉक्टरेट कर लिया है अच्छे से, हर तरह से उसने एक मल्टीपल डॉक्टरेट कर लिया है, तो फिर से वो कॉलेज में तो नहीं जाएगा ना। हाँ। वो हायर और जाएगा भाई, अगर उसको सीखना ही है कोई कहीं पर और कुछ और इससे ऊपर कहीं कोई अगर हमें प्रोवाइड कर रहा है, उस ऊंची चेतना में अच्छा। वो जाएगा, है ना। तो बुद्ध ये बोल हम्म। रहे हैं कि धरती में अब मेरा स्टडी हो गया है, मेरा काम हो गया, मैं हायर अच्छा उसमें जाऊँ। उनका, ओके, मतलब वो यहाँ, मतलब यहाँ से बिल्कुल पास पास हो आउट गए हो हैं, अब गए वो हैं। ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। अच्छा यही मतलब ये स्टेटमेंट नहीं, वो मुझे समझ में आ रहा था कि ठीक है, मैंने यहाँ सब कुछ जान लिया, मेरे लिए अब मतलब यहाँ का सब हो गया फुल, तो मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ, इसीलिए मतलब मैं और हाईयर पे जाऊँ। तो इसके बाद और क्या होगा मैम? यही तो बात है। इसलिए तो कहते उस हैं ना, जो मतलब शिव है, उन्होंने शिव के तो, पास, अच्छा। शिव के पास जब कोई गए, भगवान लोग गए, कहते हैं कहानियों में ऐसे कहा जाता है, शिव के पास जब भगवान लोग गए, तो देख रहे हैं वो ध्यान में मग्न है, तो उन्होंने कहा आप किसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो कहते करते हैं हैं, हाँ। उससे भी और ऊपर बहुत कुछ जानने को है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। तब वो लोग हैरान हो गए, हम तो आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो कहते हैं नहीं, इससे भी ऊपर बहुत कुछ। तो वो अनंत है, उस अनंत को जानना, यही तो हम सबका गुण है। अच्छा, तो कि मैम, मैम किसी ने जाना होगा कि नहीं इसके भी ऊपर अभी हमें तक? उतने तक आना पड़ेगा ना। हम बस सुनेंगे अच्छा थोड़ी तो समझ आएगा, बुद्ध को ही हम कितना समझ पाए। बस वो रास्ता अच्छा। जो दिखा रहे हैं, उस रास्ते को हम बस सुन रहे हैं, है ना। महावीर जी ने जो देखा है, जो जाना है, उसको हम बस सुन रहे हैं, अच्छा ऐसा है। पत्री सर ने जो बताया है उसे हम सुन रहे हैं। मैं जैसे उनकी बातों को सोचती हूँ, तो मुझे लगता है अरे बाप रे, इस एक शब्द के पीछे जो सिंपल सर ने बताया है, कितनी डीप मीनिंग है। लेकिन हम सिर्फ सुन के, वो जब हम सुन रहे हैं, ये हमारे अंदर कुछ तो जगा रहा है। पर जब तक हमारे खुद का हम डिपार्टमेंट नहीं जगाएंगे, तब तक हमारा ग्रोथ नहीं है। हम कह भर सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा था, लेकिन हमने अगर उसको खुद नहीं प्रैक्टिस में लाए, तो हमारा कुछ भी नहीं है। मैम, थैंक यू हेलो मैम। मैम। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू संपा मैम। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैम। सुन रहे हैं मैम? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ संगीता जी बोल रहे मैम, ना, हाँ जी। हाँ,
मैम इतनी जो आपने पहली बार इतना कैजुअल बॉडी का तो हमने देखा, मैम इतनी लंबे तक सफर में ये जो फूड पैटर्न है वो काम करता है? जैसे अभी डेंस फूड ले रहे हैं हम लोग, वो छोड़ दे, फिर हम लोग जैसे फ्रूटेरियन बनता है वो छोड़ दे, फिर हम लोग कॉस्मिक एनर्जी से जैसे होते हैं। जासमीन का एक केस था, वो जो अभी भी वो को ले रही है, तो इतने दूर तक ये फूड पैटर्न भी काम करता है क्या, इतने दूर देखिए तक फूड जाने में? पैटर्न से क्या हो रहा है, अब इसको चीज को हम जरा समझते हैं। हमारा जो अन्नमय कोश है वो क्या है, एक व्हीकल है, गाड़ी है। ओके। तो हम जब अपने शरीर को इस फूड जो ये व्हीकल है, इस व्हीकल को हमने बहुत हल्का बना दिया। अल्टीमेटली ये व्हीकल है, हमें इस समय ये याद रखना है, ये हमारी गाड़ी है। इस गाड़ी को हम, हमारे पास एक गाड़ी है, अब वो गाड़ी क्या कर रही है, जितना स्थूल, जितना वो बासी या वो से कर रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉक्स हो रहे हैं। उस ब्लॉक्स के कारण जो हायर मनस है उसको एक्ट करने में दिक्कत हो रही है। जितना हम और सात्विक, जितना और सूक्ष्म, जितना और प्राण भरी चीजें लेंगे, उस हायर विजडम को काम करना उतना आसान होगा। ये बात बात को आपको एकदम गांठ मार के समझनी है। हम इन बॉडीज को क्यों समझ रहे हैं, इतना सुंदर प्रोग्राम जो भी रखा है रितु जी ने, उसके पीछे बहुत डीप चीजें हैं। हम उस वही आत्मा है जो अब यहाँ से एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारी बॉडीज जितनी अच्छी होती जाएंगी, हमारा काम उतना अच्छा होगा। अब आपके पास एक बड़ी घटर घटर करने वाली गाड़ी है, फिजिकल गाड़ी, तो उससे आपको कहीं और जाना, कोई काम करना, उसमें दिक्कत आएगी। अभी वही आपके एकदम जुप करके जाने वाली है, तो आप फटाक से पहुंचोगे, आप अच्छा काम कर पाओगे। तो फिजिकल बॉडी के उस स्तरों में जो लेवल है उसको आप समझो। पर मेन जो एस्पेक्ट आप जानते जा रहे हो कि जो मेरी सोच है उसको मैं कैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या मैं किसी के बात पर, भले आप इस तरह का खाना खा रहे हो, लेकिन आप अपनी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो डिसर्नमेंट है, विवेकशीलता, उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप कितना, आप अगर आप उस तरह के फ्रूट्स और ये सब में आप अहंकार में आ गए, मैं बड़ी श्रेष्ठ हूँ, देखो तो मैं ऐसा कर रही हूँ, तुमसे होता है क्या, हो गया, खत्म, गई गाय भैंस पानी में। क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी वही ईगो वाली, मैं श्रेष्ठ हूँ वाले में, अलग हूं मैं, आप फंस गए। पर हो सकता है कि आप बिल्कुल सहज हो, जो हो रहा है आप वो ले रहे हो, और आपके अंदर सेवा की भावना बहुत है, आप सबको लेके चल रहे हो, आप सबकी ग्रोथ की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने बॉडी का ध्यान रखोगे, आप बीमारियों से बचकर और अच्छा काम कर पाओगे, ये शरीर आपको मदद करेगा, गाड़ी बहुत बढ़िया बनती जाएगी। लेकिन आपके हायर फैकल्टीज को आप कितना यूज कर रहे हो, उसका ध्यान हमेशा हमें रखना है। कब कौन सी चीज मुझे बहा दे रही है, कौन सी चीज मुझे बहका दे रही है। ये जो दोषों के बारे में हम जान रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दोष हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अगर चलेंगे, तो ये जो हायर फैकल्टी हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। आप अगर अपने ही उसमें भरे पड़े हो, आपका कफ इतना बढ़ गया है, आपके बात इतने बढ़ गए, आप उसी पेन में, उसमें, अरे इसको नहीं समझता क्या, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, आप उसमें फंसे हो। यू गेट इट? आपको ये जो व्हीकल्स हैं, इनको जितना आप अच्छा रखोगे, वो सपोर्टिव है। लेकिन क्यों सपोर्टिव है, किस चीज के लिए, करना क्या है, आपके पास बेस्ट गाड़ी आती जा रही है, पर उस गाड़ी का क्या करना है, ये जो है, ये वही आत्मा चला रही है। इसको समझकर जितना आप बेस्ट करते जाओगे, आपकी उन्नति होती चली जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी। क्या अंजलि जी? हाँ, नमस्ते शंपा मैम, बहुत ही बढ़िया शॉप था। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पता नहीं कि श्री विद्या का कुछ पार्ट था उसमें, मैंने जाना नहीं है। तो हर चीज का जो बेसिक है, हम लोग अलग सोच के रहते हैं, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। जो श्री यंत्र है वो तो बेसिस है ना। वो क्या है, हम लोग सोचते हैं अरे श्री यंत्र है, अरे ये तो बहुत है, क्यों इतना हम कह रहे हैं, दिस इज, वो बता रहा है दिस इज हाउ यू आर, ये आप हो। हम लोग को जब नहीं पता है ना, जब चीजें नहीं पता है, तब हम लोग उसको, अरे ये तो बड़ा ये है वो है। अब जानो तो सही वो है क्या। जब आप जानोगे तो आप समझोगे, अरे यही तो सार है। ये बताने की कोशिश है कि हम कौन है। हम वही परम, वो जो बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति में, हम बिंदु को क्यों हम कहते हैं त्राटक करो, ये करो, क्यों कह रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर।
ये चीज बताई जा रही है। तो जो हमारा सोल पर्पस है, जो हमारे कार्मिक जो भी बैलेंस आया है, वो हम सिचुएशंस जैसे ऑब्जर्व करते हैं, उससे भी समझ में आ जाता है वो, राइट? कि कोई सिचुएशंस लाइफ में बार बार आती है, तो ये क्या सिखाना चाहती है मुझे। या तो किसी भी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है, तो कोई चीज हमारे पास किसी भी रिलेशन में वो बार बार आती है, जैसे हम ही मदद कर रहे हैं, या हम एक किसी एक स्पेसिफिक रिलेशन में हम ही वो सामने वाला ही हमें हेल्प कर रहा है, तो कुछ वो कार्मिक बैलेंस है करके हम उसको देख सकते हैं, राइट? उस तरीके से, या तो कुछ सोल प्लान ये कह सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी चीज को हम एक एस्पेक्ट नहीं होता है, उसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारे सोल प्लान, हमें अपने आप को और जानना है, हमें अपने आप को और जानना है। सिर्फ एक एस्पेक्ट से देखेंगे तो हमें बस थोड़ा सा समझ आएगा। कर्म का मतलब ये नहीं होता है। कर्म को जब हम बैलेंस करने की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कर्म हो गया, समझ आ गया। पर समझने से खत्म नहीं है। इट्स लाइक उसको आपने अप्लाई किया क्या, तब जाके वो खत्म होता है। आपको समझ आ गया तो हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया, लेकिन आपने उस पर काम किया क्या? उस पर किया तो आप आगे बढ़ गए, नहीं किया तो यानी आपका रह गया, अभी तक बाकी है। फिर ये भी कहते हैं ना कि ये कलयुग है, यहाँ का इधर क्या, कलयुग इधर ही बहुत पहले खत्म हो चुका है। 1700 जो सेंचुरी है तब कलयुग खत्म है। नाउ अभी हम लोग अपवर्ड द्वापर में हैं। ओके, मतलब तभी शिफ्टिंग ही हो। इतना सारा, हाँ तभी ही हम ये सारे ज्ञानों को जान रहे हैं। अदरवाइज कली इज लाइक डार्कनेस। डार्कनेस में कहाँ आप देखते होगे, वो 17 सेंचुरी और सब में, उसके बाद से देख रहे हो आप, सती प्रथा बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ग्रोथ है स्टार्टेड। तो हम्म। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, और तभी हम इतने सारे ज्ञान की इन सब की बातें कर रहे हैं, और हमें कोई पीछे से मारने काटने नहीं आ रहा हाँ, ये भी है। है। यस, थैंक यू अंजलि जी। एक और लास्ट क्वेश्चन है, शंपा मैम, जी आपने जो स्लाइड जी, दिखाया था उसमें और खुल रहा है, आप कुछ कह रहे थे, वो समझ में नहीं आया, वो क्या था क्या वो? क्या, कौन सा? एक जो कौन सा, वो एक स्लाइड दिखाया था आपने, हम्म, त्रियंत्र वाला। तो हाँ, उसी में जो जो सूक्ष्म शरीर और खुलता है, कुछ आप बता रहे थे, तो वो हाँ समझ एक में नहीं मिनट। सूक्ष्म शरीर और खुलता है, एक मिनट में ये दिखाती हूँ आपको। वो जो साइड में आ रहे थे ना पिक्चर्स। हाँ मैं आया। दिखाती हाँ, हूँ, यही वाला है क्या भाई, मैं पूछती हूँ आपको। उसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे आगे के जो हमारे शरीरों के हैं ना, उसमें भी ये वाला है क्या? ये जो ओम के जो नीचे है ना, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप कुछ कुछ खुलता है, ये उस तरह से खुलता है, कुछ आप बता हम्म, रहे थे, तो वो समझ में नहीं आया कि एक्चुअल क्या था वो। इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। इसका ही बोल रहे हो ना आप? ओके। हाँ हाँ। हाँ यही बोल रहे हो ना? तो यस। हाँ इसमें किस चीज को खुलने का, हाँ। ये जो, इसी के बारे में ये देखिए, ये देखिए, ये जो लाइट आ रहा है ना, ये लाइट का हम लोग कहते हैं ये आना शुरू होता है, खुलता है, यानी वो एस्पेक्ट डलता है। ओके। जो वही लाइट है, उस लाइट का अब तक हमारा क्या है, पैशन, ये सारा हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो मनुष्य के रूप में, अभी जो हम अपनी बुद्धि यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे सही है नहीं है, ये अब शुरू हो रहा है इस कॉजल बॉडी से। और ये वही धागे की तरह है, और जिसमें ये डेवलप होता जा रहा है, जिसमें ये गुण जो है, श्रीयंत्र का जो आप देख रहे थे, वो गुण जो है, वो अब धीरे धीरे इसमें आना शुरू करेगा। हम्म। अभी हम लोग एकदम नीचे, श्रीयंत्र का जो सबसे नीचे वाला चौकोर वाला भाग है ना, हम वहां पर हैं। जितना हम डेवलप होते जा रहे हैं, हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को रियलाइज करते जा रहे हैं, राइट? ऐसे। थैंक यू सो मच। यस। इसमें क्या मैम, कार्बन बॉडी क्रिस्टलाइन बॉडी का वर्क होता है क्या इसमें? कौन पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही गीता हूँ, जी। संगीता। अच्छा, संगीता जी। असल में बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं, कार्बन बॉडी, क्रिस्टलाइन बॉडी, व्हाट हायर इज सेल्फ कार्बन तक आ जाता बॉडी। हाँ नहीं नहीं, ये टर्म्स है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये टर्म्स हैं। ऑन क्रिस्टलाइन, व्हाट इज कार्बन? कार्बन जो है वो क्या होता है, एक तरह से इसको और डीपर समझने के लिए आप ये समझ सकते हो
कार्बन जो है वो क्या होता है, डिके होता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। कार्बन डेटिंग हम कहते हैं, डेट्स, टाइमिंग। और कॉजल बॉडी का मतलब क्या है, द वन विच डजंट डाई। तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल का वैसा रहता है, क्रिस्टल जो है जिसको हम कई बार सिलिकॉन का भी कहते हैं, वो नहीं खत्म होता, वो जैसा है वैसा रहता है। तो बेसिकली बोलने की कोशिश ये की जा रही है कि आप अपने तत्वों में उस परम तत्व को ज्यादा जगाओ। जो चीजें जो आपको दुनियावी में बहुत अच्छी लग रही हैं, उसमें आप फंस के जो अटक रहे हो, उससे ऊपर उठ जाओ। बेसिकली मीनिंग ये है। थैंक यू। यस श्रुति ये जी। श्रुति जी। आत्मवंदन मैम। मैम आप आज का अंदर बोलिए। मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा था। एकदम डीप मेडिटेशन हो, उसके बाद बहुत ही रिलैक्स और कामनेस में एकदम फील कर पाई। और ये आज का तो सेशन इतना मतलब विजुअलाइजेशन इतना होता है कि सब ऐसा अभी हो रहा है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। जैसे पत्री सर जैसे वीडियो देखे ना सर के, तो पहले देखती थी मैं। तो सर स्टार्टिंग में बोलते थे माय डियर गॉड्स। तो हम सब गॉड्स है। और बुद्धा की भी टीचिंग है कि अत्तदीपो भव। तो ये सब अभी समझ में आ रहा है कि हम अपने आप को सही में इतने बड़े हस्ती अगर कह रहे हैं तो इसमें कुछ तथ्य तो होगा ना। तो अभी ये आपका भी सेशन अभी सुन रहे तो सब समझ में आ रहा है कि हमने खुद को कभी जाना ही नहीं है। जैसे सन का हम ड्राइंग निकालते हैं तो आजू बाजू में सब ये निकालते हैं ना, रेज सन रेज ऐसे। और बीच में जो उसकी एनर्जी है उसको हम खुद जो है उसको हम देखते ही नहीं है। सब सर्कल में इधर उधर क्या हो रहा है उसी में फंसे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम। और अभी ये जो हमारा सेशन सब चल रहा है तो परसों जैसे डीमार्ट में गए ना, तो सब बोल रहे थे "अरे, कुछ ले क्यों नहीं रही है"। तो पता नहीं सब चीजों से है ना ऐसे ऊपर उठ ऐसे लगता है "अरे, ये कुछ है ही नहीं"। मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया मैम। जैसे पहले जाती थी ना तो सबको पता है मम्मी ये उठा रही वो उठा रही। तो मतलब मेरे अंदर ऐसा इतना चेंजेस आ रहा है कि अभी इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग। अपने आप को समझने की बहुत बड़ी कोशिश करें मैम। बहुत बहुत थैंक यू। और वंडरफुल चंपा वंडरफुल। मैम आप भी कहते हो, रितु मैम भी कहते हो, तो लगता है कि मैम अगर ये कह रहे हैं तो इसमें कुछ होगा। तो ऐसे डीप जाने की कोशिश में करती हो तो कुछ ना कुछ जरूर उसमें रहता है। बिल्कुल, थैंक आप यू अपने सो अंदर से लाइए। बहुत बढ़िया श्रुति जी। और खुद आप मच। डिसाइड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ये मानते सरीनु जी नहीं ने है। पूछा है कि बेसिक बुक्स जो हैं वो थियोसॉफी की हमारे बुक्स हैं, मैन एंड हिज बॉडीज हैं, और सेवन प्रिंसिपल्स हैं, देन सेल्फ कल्चर है। ये सारे थियोसॉफी के बहुत अच्छे बुक्स हैं जिनमें आप ये सारी चीजों को जान सकते हो, और अपने आप को और बेटर आप बता सकते हो। थियोसॉफी को हम कह सकते हैं कि बहुत डीप उसने नॉलेज दिया है, और अभी हमें और उसको और इजीली समझना है और अपने लाइफ में उतारना है। यस। मानना है उसको, है ना। मानते नहीं है ना हम, वो चीज है मैम कि बाहरी भाग। मानने से ज्यादा हम खुद को उसको अप्लाई में लाए। वही मानना मतलब वही कि बिलीव करना, जैसे बाहर बोल रहे हैं ना भगवान जी ये कर दो, भगवान भगवान। हम भी तो हमारे अंदर हम उसका अंश है, वो चीजें हमारे अंदर वो मानते नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो चीज मेरा कहने का था कि वो उसमें आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए। जी। रंजीता नाम से कौन है? रंजीता जी, जी। अनम्यूट करना होगा रंजीता जी आपको। यस मैम। यस। आत्मवंदन। मैं आत्मवंदन। शंपा मैम आपसे मैं मिली थी मलाड में। जी जी जी। या तो मैं एक्चुअली वॉकिंग कर रही थी, तो वॉक करते करते बीच में मैंने सोचा भी कर लूं। हम्म। एक्चुअली सारे क्वेश्चन के आंसर तो मिल गया मुझे। जैसे क्वेश्चन के अभी बहुत सारी चीजें थी वो मिल गए। बट एक चीज और पूछनी होगा, और ये सेशन इतना अमेजिंग था कि इसको वापस रिपीट करना है, वापस राइट डाउन करना है। ये पूरा जो कॉर्डल बॉडी है सिग्नेचर अमेजिंग था। मुझे अभी ये मतलब नोट डाउन करके रखना ही है, हाउ मैनी। और एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ध्यान में, तो मुझे बुद्धा की आकृति में ऐसा ध्यान करते हुए हमेशा नजर आती है, एक शैडो नजर आता है। मुझे क्या है नहीं समझ आता है। बट जनरली जब मैं किसी को सिखा रही होती हूँ तो पूरी एक आकृति आ जाती है। मतलब किसी को नहीं दिखता। पहले तो मुझे आता था कि
जैसे ही एक फ्रेग्रेंस आने लगता था मेडिटेशन करते करते, तो वो अभी बंद हुआ, तो अभी ये मैं शेडो देखती हूँ। वो क्या है मुझे कभी समझ नहीं आता, मैं क्वेश्चन भी डालती हूँ, मुझे आंसर नहीं मिल रहा। आप उसको और अनुभव कीजिए, आपके अंदर से उसके आंसर को निकलने दीजिए। और आप मलाड में अगर रहती हैं तो अभी मलाड में हमारे 24 तारीख को हम मौन ध्यान भी कर रहे हैं। आई होप आपको उसका एक्चुअली मैसेज मिल गया होगा। हाँ, मैं बाई बॉर्न बोध गया से ही हूँ। तो बुद्ध टेम्पल के आसपास में बहुत गई हूँ, बहुत गई हूँ। उसी समय से थोड़ा छोटे में ही थोड़ा थोड़ा आता था। शादी करके इधर शिफ्ट हूँ। मैं अब सोच रही हूँ, जब से ध्यान में आई हूँ कि जब भी मैं बोध गया जाऊंगी, तो वापस फिर से मैं मेन टेम्पल में ध्यान करूंगी। क्योंकि वहां से मैं इतना अटैचमेंट फील करती हूँ, जब भी ध्यान करने बैठी हूँ वो कनेक्ट हो जा रही हूँ वहां से वापस। वो बहुत तो अमेजिंग लग रहा है कि मुझे पास्ट वहां में पे। आपका अनुभव रहा होगा ना, लेकिन उस हम्म, अनुभव से क्या करना है अभी आपको उस पर ज्यादा फोकस लाना है। आप ये कर चुके वो कैसे हैं बुद्ध करूँ मैं? के साथ, हाँ बुद्ध के साथ का जो है वो अनुभव आप कर चुके हो। हम्म, और पति सर ने हम्म, उसी को ही, उसी ज्ञान को प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं उसी चीज को लाने के लिए कहा है। क्या कहा है उन्होंने? अपो दीपो भव, जो हमारे बुद्ध का ट्रेनिंग है कि खुद के अंदर से उस प्रकाश को जगाओ, खुद वो प्रकाश बन जाओ। तो वो चीज अपने अंदर हम्म, जगानी है और लोगों में जगाना है। इसीलिए पत्रिसा ने घूम घूम कर, बुद्ध ने घूम घूम कर सबको ध्यान सिखाया। तो जब उनका ये पाथ है अपने आप को जानना और लोगों को जगाना, वो कीजिए। थैंक यू मैम। बट बहुत डीप नॉलेज है एवरीडे एवरी। तो मैम यू आर सो स्वीट। आप लोग बहुत स्वीट हो। ऐसा लगता है ना कि जितना हम सुन रहे हैं हम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने अपने आप पे हम बहुत काम कर रहे हैं। इतनी चेंजेस आ रहे हैं ना कि मतलब बाहर की दुनिया में ऐसा लगता है कि वो सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है जो फालतू की चीजें हैं। ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी तो कुछ सुनना है, वापस राइट डाउन करना है। ये फील होने लगा। मैं ट्रेन में भी बैठ के ट्रैवलिंग कर रही थी तो मैं मेडिटेशन कर रही थी। मुझे गुड। ऐसा जब टाइम मिल रहा है मुझे ध्यान करना है। बस मतलब इधर उधर देखना नहीं है, बस ध्यान करना है। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है खुद को। बस एक हमेशा वंडरफुल। ये अवेयर करती रहती हूँ कि नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और जरा सा भी ट्रिगर होता है ना कि ऐसा, अरे नहीं मुझे जज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, वेरी तुरंत गुड। फील होता है कि हाँ कंप्लेन मोड में नहीं जाना है। और ये इतनी अच्छी चीज आई है कि मैं खुद में चेंजेस फील कर रही हूँ। लव, बहुत मतलब लविंग हो गई हो ऐसा फील हो रहा है। वेरी गुड, बहुत मतलब बढ़िया रंजीत है। ठीक है किसी ने कुछ बोला तो हाँ लेट गो कर दो, क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी बात है। वो मतलब नहीं है। बट हमें ध्यान साधना, मुझे बस एक चीज रहता है, मुझे मेरी ध्यान साधना बढ़ानी है। कैसे बढ़ाऊं वो रहता है। रात में भी संकल्प लेके सोती हूँ कि मुझे ध्यान साधना हर दिन बढ़ानी है। पर मिल जाता है टाइम, कहीं ना कहीं से मुझे टाइम मिल जाता है मेडिटेशन करने। थैंक यू मैम, गुड। लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। थैंक यू यस सारे रेणु बुद्ध जी, बन रहे हैं। गुड। यार। ये तो मैम अमेजिंग। एक तो ये सेशन में कभी मिस ही नहीं करती ये सब। आपका अगर मिस हुआ तो मैं यूट्यूब में सुनती हूँ। थैंक पर आप यू। जो गुड। मतलब बोलते हैं ना साइंटिफिकली भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारा, हमारे फिजिकल बॉडी से भी लेकर, मैं बीमारी नहीं पड़ रही हूँ अब। वंडरफुल। गुड। मतलब मैं हेल्दी हूँ, बहुत हेल्दी हूँ। मतलब मुझे पता वेरी नहीं, गुड। 1.5 साल से जब से मेडिटेशन में आई, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कभी बीमार पड़ी। और छोटी मोटी चीजें आती है तो क्लियर हो जाती है अपने। मुझे खुद को लग रहा है कि मास्टर्स है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं ध्यान में आगे बढ़ूं और दो लोगों को सिखाऊं। बहुत क्योंकि वेरी अगर गुड। मैं एक दिन भी ये हुई ना, मतलब थोड़ा भी, इवन जो मेरे स्टूडेंट्स है वो भी बोलते हैं आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। मतलब ये एनर्जी कहाँ से आती है कि आप कभी मैंने क्लास नहीं मिस किया कि आज छुट्टी है, आज मैं ठीक नहीं हुई तो छुट्टी करूँ। ठीक है, मुझे मास्टर्स सपोर्ट कर। वेरी ये जो गुड, आज बहुत आपने ये बात बढ़िया। कही, कहीं ना कहीं मास्टर्स सपोर्ट करते हैं हमें आगे बढ़ाते हैं, आज आपके सेशन में था तो मुझे लगा वो चीज मेरे से नहीं हुई है। रियली मेरे साथ ये हो रहा है। और हम लोग एक मतलब अनजान थे इन सब चीजों से। चीजें रहती हैं बट अनजान रहते हैं। जो आप लोग मतलब हम लोग को ज्ञान दे दे के जगा रहे हो, सोए हुए को जगा रहे हो। हमें अपो दीपो सब और जाग रहे हैं। यस। या
सब जाग रहे हैं मैम, कैसे वर्क करना है। रियली ये बात, टफ दोस्त, ये सारी चीजें सुन सुन के मैं भी अभी इस पे वीडियो बनाने को सोच रही हूँ कि लोगों तक ये पहुंचाऊं कि जो जो ज्वाइन नहीं हो सक रहे, कि अपने टफ दोस्त पे, बात दोस्त पे कैसे वर्क करना है, टिप्स पे कैसे काम करना है, तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। इमोशंस पे कैसे वर्क करना है, बेवजह के स्ट्रेस, लाइफ पास्ट फ्यूचर में हम फंसे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है मतलब नहीं है, ये होना है। अभी हम अच्छा कर रहे हैं, आगे भी आप खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है इतना स्ट्रेस में जाने की, लाइफ है। आपने इतना इजी कर दिया ना रितु मैम, चंपा मैम, आप लोगों ने बहुत इजी किया। अच्छा लगता है पास्ट में जाके देखिए कि अब मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी, मैंने क्या किया है पास्ट में मुझे नहीं पता, बट ये वाला जो है ना बहुत अच्छा करना है। वंडरफुल। यस, थैंक यू, वंडरफुल। लव यू मैम। यही धन्यवाद जी। हमारे हाथ में है ना सब कुछ। यस यस। रिनी। रेणु जी का क्या रह गया? मैम वो पूछना था कि आपने अभी कहा ना कि 24 को मलाड में सेशन होगा, तो मैं मुंबई में ही रहती हूँ, तो मुझे ये कैसे ज्वाइन करना है, मतलब आप कैसे वहां मुंबई पर। में किन किन को जानते हो? जैसे मलाड में मैं मौन किसी ध्यान को हो रहा नहीं है। जान मैं किसी को नहीं जानती। 1 मिनट, फिर आप एक काम मतलब करो, रुको, मैं आपको नंबर शेयर करती हूँ, उनका नंबर आप ले लो। ओके मैम। एक्चुअली एक इससे पहले वाले वीक या नेक्स्ट मंथ में भी आप लोगों का कुछ लाइव प्रोग्राम था, तो मैंने वो एक दिन के बाद देखा, तो फिर मुझे पता चला कि आप थी उसमें। तो फिर एक्चुअली मैं यही रहती हूँ, मगर मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। यहाँ मुलुंड में एक सेंटर है, मैंने उनसे बात की थी कैसे हाँ कैसे बिल्कुल करना है, है। तो हाँ, देव ज्योति वाला। तो फिर सर ने हाँ, कुछ बताया था, तो फिर कि ऐसे ऐसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो वो मेरा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने आलेख्या मैम का नंबर दिया, तो उनसे भी बात, फोन किया तो उनसे भी बात नहीं ना हुई मैम कैसे जुड़ना ग्रुप है। है फिर ना आपने अभी ये मलाड। महाराष्ट्र मुंबई वाला जो ग्रुप है, आई थिंक वो इनको उधर से मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना चाहिए ना। हाँ, उसमें भी मिलेगा। और मैं अभी डाल भी देती हूँ अभी आपको, आप इनसे बात कर लो। थैंक यू मैम, बस मुझे यही पूछना था कैसे उसे कनेक्ट करना है। जी, ये मंजुला जी का मैंने दिया है नंबर। मंजुला जी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं मलाड में, और ओके बहुत मैम। सुंदर मौन ध्यान है, और उसके साथ हम लोग ध्यान करेंगे 9 बजे से 2 बजे तक ध्यान करके मस्त। ये हम लोगों ने सोचा है, तो आप इनसे नंबर ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। और ओके मैम। जो भी मुंबई में है वो लोग आ सकते हैं मलाड में। ओके, थैंक यू प्रतीक मैम। हॉल है, वहां पर होगा। कुछ ओकेजन है क्या मैम मौन ये? हाँ, कुछ ओकेजन है क्या ये? कोई ओकेजन नहीं है, जस्ट उनको आया कि हम लोगों को ध्यान करना है हम्म। और ध्यान की ऊर्जा बढ़ानी है, दैट्स इट, ऐसा ही। कल ही किसी ने मुझे बताया था कि बॉम्बे में वो बहुत बड़ा एक वो हॉल बना रहे हैं वहां पर, बहुत ज्यादा। मलाड में ही बोला था कि बहुत बड़ा, तो आई थिंक वो तो नहीं। पता नहीं, अभी सबके अंदर है कि अभी मुलुंड जो है वो थोड़ा उस तरफ हो गया ना, तो बड़ा हाँ सबका मन है कि पता है, इस हाँ। लाइन में, जो हम्म। वेस्टर्न लाइन है वहां पर वेस्टर्न। कहीं एक पिरामिड आए। तो हम्म। सबका बड़ा जोश है, वंडर। जहां बने बने बट बने, ऐसे सबके अंदर है। अच्छा है। अरे था। सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, तो या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू फ्रेंड्स सभी थैंक को, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। यस, मिलेंगे कल हम फिर से। थैंक यू। थैंक यू रितु मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू संपा मैम। ऑल वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी, थैंक यू कौन बोल मैम। मैम, रहे हैं? अनीता मैम जी। मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। बोलिए श्रुति जी, क्या बोल रहे थे? ये क्या बता एक्चुअली रहे हैं? इसको समझ लिया तो लाइव जिंगा लाला। आज का सेशन है ना। थैंक यू, थैंक यू। यस, जिंगा लाला। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय। कंक्लूड करें मैम? जी जी, थैंक यू। या, थैंक यू मैम।